सो हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक चैप्टर, जो आपके बहुत डिमांडिंग था। तो यार देखो, पी ब्लॉक के लिए तो अपन पढ़ाई करेंगे तो बहुत इजी है, और नहीं पढ़ते ना तो बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भाई पी ब्लॉक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। पी ब्लॉक से अगर आप मैं मोटा मोटा तौर पर बोलूंगा ना, बहुत ईजिली तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 क्वेश्चन भी कभी आते ही हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन ध्यान रखना बाकी लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है चैप्टर, लेकिन आज पढ़ने के बाद में आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। इसका रीजन क्या है कि यार एक पॉइंट होता है, ठीक है, कुछ लाइंस होती है, कुछ टॉपिक होते हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं वो सारी चीजें करवा दूंगा जो आपके क्वेश्चन में आने वाली है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ के जाना बिल्कुल ट्रस्ट के साथ में। आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं करा रहा हूँ, उसका कंसेप्ट मिलेगा, लेकिन आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लिखो, एडिंग डाल लो पी ब्लॉक। ठीक है, 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करवा दिए मैंने, और मैंने आपसे बोला था कि भाई आप लोग इन 3 चैप्टर को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद पीवाईक्यूज लगा लेना। कितने भी साल के पीवाईक्यू लगा लेना, 10 साल के, 5 साल के, 20 साल के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा कोई पीवाईक्यू नहीं बचेगा जो आपसे नहीं होगा। अब हो सकता है कि पीवाईक्यू हो जाए बाकी नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पीवाईक्यू की बजाय किसी भी एलन का, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे होंगे उसका मॉड्यूल उठा लेना, उस मॉड्यूल की क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, उसके मॉड्यूल की क्वेश्चन करके देखने से ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई यार। किसी का भी क्वेश्चन कर लेना, मॉड्यूल्स के कर लेना, सब कुछ हो जाएगा आपसे, ये मेरी गारंटी है। नहीं हो तो बताना फिर मुझे। ठीक है, चलो पी ब्लॉक की बात करेंगे भाई। तो देखो, पी ब्लॉक की आप लोग बात करेंगे जनरली तो आपको पीरियोडिक टेबल में जब ऐसा देखने को मिलता है, ये वाला सीन रहता है। ठीक है, यहाँ तो एस ब्लॉक रहता है, यहाँ बीच में डी ब्लॉक रहता है, नीचे यहाँ पे इस जगह पी ब्लॉक आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, अब पी ब्लॉक में अगर मैं बात करूंगा कि पी ब्लॉक के पीरियड कहाँ से स्टार्ट होते हैं और इसका ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होते हैं। भाई पी ब्लॉक में पीरियड कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता होगा कि फर्स्ट ब्लॉक में, ठीक है, या फर्स्ट पीरियड की मैं बात करूंगा, फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम आता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम आता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो भाई जो फर्स्ट पीरियड है उसमें तो पी ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि सेकंड पीरियड से आपको देखने को मिलता होगा। तो पी ब्लॉक में आपको जो पीरियड होते हैं भैया, शुरू होते हैं 2 से स्टार्ट होकर 6 तक, मतलब 2 से 6 तक जाता है। और उसके बाद ग्रुप की बात करूँ तो ग्रुप कौन से होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, उसको ग्रुप बोलते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और यहां से जाएंगे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, उसको बोलते हैं पीरियड। और ऊपर टू टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, उसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप कितने होते हैं, ठीक है, तो इसमें भाई आपको देखने को मिलेंगे इजीली ग्रुप 13 से 18 तक, 13 से 18 तक ग्रुप देखने को मिलते हैं किसमें, पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये वाली जनरल चीज है जो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देन उसके बाद में मैं बात करता हूं किसकी, अगर भाई पी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पी ब्लॉक का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा कि पी ब्लॉक में भाई NH2, ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और NP मतलब P में आपको 1 से 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है। अब आपको पता होगा जनरल फॉर्मूला होता क्या है भाई, जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो एटम्स होते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो किस फॉर्म में चलता है। तो आपको ध्यान होगा कि इसमें NH2 तो मिनिमम होता ही है। NH2 के साथ जो पी ब्लॉक है, जो पी ऑर्बिटल है, इसमें 1 से 6 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। 6 से ज़्यादा तो पी में होता ही नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट भी होंगे, ऐसे एटम्स भी होंगे जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 4 होंगे, कभी 5 होंगे। क्या इस तरह से चलेंगे, तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे, मिनिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह से बनता है जनरल फॉर्मूला। तो इसी बात में मैं आपको बताने वाला हूं भाई, यहाँ से जो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 13 से। एक होता है 14, एक होता है 15, एक होता है 16, एक होता है 17, एक होता है 18। ठीक है, हमें इसकी लिख रहा हूं आपको जनरल फॉर्मूला जो मैंने बताया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। इसका क्या होता है कि भाई 13 का, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी ब्लॉक में बात करूंगा तो आएगा NS1, ठीक है, NS1, ठीक है, सॉरी NH2 है ना, NH2 NP1। अरे एक मिनट रुको, 13 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 3, क्योंकि 10 तक तो आपको पता होगा 2 और 8 के फॉर्म में बढ़ने में आ जाते हैं। ठीक है, 2 8 हो जाएगा, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बाहरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, वो बचते हैं NH2 NP1। 14 का कितना, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो जाएगा NH2 NP2। 15 का कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो NH2 NP3। 16 का 4 6, ठीक है, NH2 NP4। 17 का 7 NH2 NP5। 18 का 8 NH2 NP6 हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलता है। अब आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मतलब कौन कौन से एटम आते हैं। तो 13 वाला जो ग्रुप है उसको बोलते हैं भाई बोरोन फैमिली,
इसको बोलते हैं भाई 14 वाले को कार्बन फैमिली, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसको बोलते हैं 16 को ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन फैमिली, ठीक है। इसको बोलते हैं इनर्ट गैस वाला जो होता है ना, हीलियम से शुरू होती है, हीलियम नियोन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, ठीक, ये वाला चलता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है सेम रहता है, ठीक, इस तरह से चलता है, मतलब नीचे तक भी सारे जो एलिमेंट है इनका सेम रहता है। सेम का मतलब इस तरह से चलते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि जो NP5 रहेगा ना, ये इक्वली चलती है चीज़ें, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका ये वाला होता है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी बेसिक चीज़ें आपको कहीं देखने को मिलती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि चीज़ों को बेसिक से अगर अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो इनकी डेप्थ की जो चीज़ें वो अच्छे से समझ में आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये मेरा मकसद होता है। तो शुरू करते हैं अगली, कि भाई पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कुछ और नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम होता है, या तो इनको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, सुना है आप लोगों ने नॉर्मल एलिमेंट, या फिर इसको अलग नाम से भी जान सकते हैं, जो नीट में क्वेश्चन भी आता है कि पी और एस ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों आते हैं, मैं एस ब्लॉक तो पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन फिर भी आप लिख सकते हैं पी प्लस एस ब्लॉक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल एलिमेंट ही बोलते हैं। लेकिन जो पी ब्लॉक है, इसको साथ में एक और चीज से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव है ना एलिमेंट, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में इनर्ट गैस भी आ रही है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो बोलते हैं पी ब्लॉक को, लेकिन हमेशा ध्यान रखना एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट 18 ग्रुप, जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है, इनर्ट गैस एक्सेप्ट 18 ग्रुप्स, मतलब 18 ग्रुप जो इनर्ट गैस है उसको छोड़ के बाकी सब कुछ होता है ना, उसको बोलते हैं भाई नॉर्मल एलिमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल एलिमेंट है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे पी ब्लॉक को, लेकिन 18 ग्रुप को छोड़ देंगे, 18 ग्रुप इसमें नहीं आता है। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक को, मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल में, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन एक ग्रुप होता है, कौन सा वाला, 12 वाला, जिसमें होता है ZnCdHg, ZnCdHg, ठीक है ना, 30 48 80 वाला एटॉमिक नंबर है उसका, ZnCdHg, उसको क्या बोलते हैं, वो भैया डी ब्लॉक में तो आता है, लेकिन भैया वो ट्रांजिशन एलिमेंट वाले नहीं होते हैं, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते हैं। लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं आगे पढ़ा दूंगा, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है आपको, है ना, ऑलरेडी पढ़ा दिया, और डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे तब भी पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको जनरल ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है। दोनों चीज़ों को ध्यान रख लेना कि नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, पी या एस ब्लॉक को। तो पी ब्लॉक में सारे इसको तो बोल देंगे, लेकिन जो 18 ग्रुप से उसको नहीं बोलेंगे। और डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, डी ब्लॉक को सारे को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन जो ZnCdHg होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि उसको अलग से बोलते हैं। कुछ जो चीज़ आपको मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ रखना ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ब्लॉक का जो आता है ZnCdHg वाला, तीनों एलिमेंट्स को नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है भाई। तो जनरल चीज होगी पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक में यहाँ से अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा, या फिर ये चीज़ पूछ लेगा क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी। ग्रुप पीरियड के बारे में तो भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसका ज़्यादा हैवी नहीं है भाई, क्वेश्चन आएगा ही सही, ठीक है। ये तो नॉर्मल चीज़ें सबको याद होती है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन पता है कहाँ से होता है, 2 से 6 होता है ना, तो बच्चे क्या लगाते हैं, कभी 1 से 6 लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो राइट है बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। अब आगे एक चीज़ पढ़ेंगे, आगे एक चीज़ क्या पढ़ेंगे कि भाई जो पी ब्लॉक है आपका, ठीक है, कि भाई जो पी ब्लॉक है आपका, उस पी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या मेटल्स होते हैं, क्या मेटलॉइड्स होते हैं, क्या फिर नॉन मेटल होते हैं, कौन से होते हैं बताओ, क्या मेटल होते हैं, क्या नॉन मेटल होते हैं, या फिर मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं, नॉन मेटल, सॉरी मेटल नॉन मेटल बीच के मेटलॉइड, मेटल नॉन मेटल, जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, मतलब दोनों का काम कर रहा होगा, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, मतलब इक्वली बैलेंस हो जाती है यहाँ पर, उसको मेटलॉइड बोलते हैं बीच वाली चीज़ को। तो यहाँ पे यही चीज़ लिख लेंगे कि भाई पी ब्लॉक में आपको मेटल मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे, ठीक है जी, मेटल मिलेंगे आपको, नॉन मेटल मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे मेटलॉइड, मेटलॉइड भी आपको देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट लिख लो यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। पी ब्लॉक में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड तो तीनों मिलते हैं। आपको पता होगा मेटल कितने होते हैं, नॉन मेटल कितने होते हैं, ये भी चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, छोटी सी चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है अपना पी ब्लॉक का, वो आता है भाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग के बारे में बात करता हूं तो बच्चों को मैक्सिमम लोगों को यही समझ में नहीं आता कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है।
बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इसके नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भैया जो बॉन्डिंग होती है ना जनरली वो नहीं होके इसमें होती है बैक बॉन्डिंग। मतलब ऐसे दो एलिमेंट है, ठीक है, जनरली बॉन्डिंग होती है तो इसमें क्या होता है बैक बॉन्डिंग होती है, मतलब पीछे से बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीछे से कहां से बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, इसका कुछ रीजंस होते हैं, नाम होता है, लेकिन जो मैंने बोला ना पीछे से बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जैसे आप सोचते हैं, मैंने तो नहीं बोला, जैसे आप सोचते हैं, मैंने वो थिंकिंग आपकी बताई है। तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा रीजन होता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो यार बैक बॉन्डिंग समझने के पीछे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, बिल्कुल इजीली समझना कि बैक बॉन्डिंग के लिए आपको दो शर्तें माननी पड़ती है, ठीक है, दो शर्तें माननी पड़ती है। दो शर्तें कौन कौन सी माननी पड़ती है कि पहली होती है, कैसे पता करेंगे बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होता है, सिंपल समझना कि बैक बॉन्डिंग के लिए आपको दो शर्तें होना चाहिए। पहली शर्त होती है कि एक एटम होना चाहिए, ठीक है, वन एटम हैज वैकेंट, रुको एक मिनट, वन एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। क्या हुआ, क्या बोला मैंने, फर्स्ट शर्त क्या थी कि एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसमें वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए साथ में। अब जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो मतलब उसके साथ एक एटम ऐसा होना चाहिए। आपको पता होगा बॉन्डिंग दो एटम के बीच में होती है, तो आपकी पहली शर्त क्या है कि दो एटम आपके होंगे, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, तो पहली शर्त है ये कि एक एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास में लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर से इस वैकेंट ऑर्बिटल को फिलअप किया जाता है। सिंपल बात है क्या, पहली शर्त मेरे पास में क्या होगी कि भाई बॉन्डिंग दो एटम्स के बीच में होगी, तो दोनों एटम में कौन कौन से एटम होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए सिंपल समझना कि एक एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और एक के पास में लोन पेयर होना चाहिए। जब ये लोन पेयर इस वैकेंट ऑर्बिटल में फिलअप करेगा, आपस में दोनों बॉन्ड बनाएंगे, यहां से हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। पहली चीज समझ गए, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बिल्कुल श्योर है, ठीक है। लिखो वन एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, साथ में ये पहली लाइन है, ठीक है, और वन एटम हैज लोन पेयर, लिखो लोन पेयर, ठीक है, सिंपल बात है। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात पढ़ना, क्या बहुत बड़ी चीज है, क्या बहुत सिंपल है। वैकेंट ऑर्बिटल आपने जाने ही है, बॉन्डिंग आप जानते ही हैं, लोन पेयर आप जानते ही हैं, बस आप लोगों को दो तीन चीजें पड़ी हुई उनको उठा के मिक्सअप कर देना है और उनको आपस में कंबाइन करना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। पहली शर्त क्या होगी मेरी, वैकेंट ऑर्बिटल, एक के पास में लोन पेयर, दोनों ने लोन पेयर दिया, काम हो गया। उसके बाद में क्या भैया, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लोन पेयर होंगे, बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन क्या मुझे पता कैसे चलेगा कि कहां पर एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो उसके लिए पहचानने के लिए ध्यान रखना कि इसमें दो एटम होंगे, ठीक है, दो एटम होंगे, तो हमेशा ध्यान रखना कि एक एटम होना चाहिए, लिखो वन एटम, कौन से होना चाहिए, एक एटम होगा, वो होगा सेकंड पीरियड से, सेकंड पीरियड से, ठीक है, और जो दूसरा एलिमेंट होगा ये वो हो सकता है या तो सेकंड पीरियड से हो या फिर वो थर्ड पीरियड से, या तो सेकंड से हो या थर्ड पीरियड से हो। सिंपल बात है, बहुत आसान हो गया भाई, ये तो समझना कि यार सिंपल बात है। बैक बॉन्डिंग दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या बातें चलती थी और यहाँ तो अपन ने दो बातें सीखी जिसमें काम हो गया। क्या शॉर्ट में चला रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही डिटेल है, डिटेल। आप मेरे डिटेल लेक्चर देख लेना, किसी भी टीचर के डिटेल लेक्चर देख लेना, आपको यही चीजें मिलेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ पे पता है टीचर्स क्या करते हैं, रेस्पेक्टेड है वो टीचर, लेकिन पता है वहाँ पे क्या चीजें चलती है, वो इन चीजों को तो लिखाते नहीं, डायरेक्ट करा देते हैं, लिखो बेटा BF3 है, BF3 में ये वाला बॉन्डिंग है, वाला बॉन्डिंग, और इसमें उनका तो बॉन्डिंग हो गया और अपना काम हो गया फ्री, ठीक है, अपन हो गए फ्री। तो ऐसा नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि थ्योरी मेन होती है भाई जीवन में, याद रख लेना। सबसे बड़ा जो आपका अंडरस्टैंडिंग है ना दिमाग की, यही होती है कि क्वेश्चन करूंगा, जाके क्वेश्चन करूंगा। भाई तेरे को थ्योरी नहीं आती, तेरे को कंसेप्ट ही नहीं आता, तो क्वेश्चन कहाँ से करेगा। क्वेश्चन कहाँ से होते हैं, नॉलेज से, कंसेप्ट से। जो चीज़ें आपको याद है दिमाग में, तो आपने याद तो किया ही नहीं और क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन कैसे होंगे भाई। और वे बोलेंगे क्वेश्चन लगाओ ज़्यादा, तब जाके कंसेप्ट बनेंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करो भाई। प्रैक्टिस क्या होती है समझो, जब चीज़ें आपको आती है उसके बाद प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि आपको उन चीज़ों को और ब्रशअप हो जाए चीज़ें, ठीक है। तो पहले सीखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। पहले सीख नहीं रहे तो प्रैक्टिस करने से कोई फायदा नहीं है, प्रैक्टिस कुछ काम का ही नहीं है। प्रैक्टिकली आप सोचो यार, ठीक है। जैसे सपोज करो बैक बॉन्डिंग, आपने नाम ही नहीं सुना, आपने नाम सुना रखा है, ठीक है, लेकिन कोई 10th का बच्चा, उसको लाओ भैया, उसको बोलो कि बैक बॉन्डिंग सीखनी है तेरे को, ठीक है, वो बोलेगा भैया ठीक है। एक बच्चा बोलेगा कि भैया तू प्रैक्टिस कर, अब उसको तुम 1000 क्वेश्चन दे दो, 1000 क्वेश्चन दे दो, उससे बोलो कि कर प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस काहे की करेगा भाई, उसको आता ही नहीं है, ठीक है। समझ लो बात, प्रैक्टिकल बात समझना है। वो प्रैक्टिस कैसे करेगा, उसको आता ही नहीं है। लेकिन इसके बजाय उससे बोले कि भैया तू 20 क्वेश्चन लगाना 1000 की जगह, 20 क्वेश्चन लगाना, लेकिन पहले आधा घंटा सीख ले कि बैक बॉन्डिंग होती क्या है, वो बैक बॉन्डिंग होती क्या है, मेरी क्लास करेगा, ये वाली क्लास दिखा देना, वो पढ़ेगा, समझेगा भाई ये वाला होता है, एक एटम होना चाहिए जिसमें लोन पेयर होना चाहिए, एक में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए,
ठीक है, बैक बॉन्डिंग हो गई। उसके बाद में जो एक उसके बाद जो बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं उसमें एक एटम होना चाहिए सेकंड पीरियड का, एक होना चाहिए थर्ड पीरियड का। बस इतना सा 2 चीजें ध्यान में रख के फिर वो 20 क्वेश्चन लगाएगा। 20 क्वेश्चन बिल्कुल पानी की तरह उससे हो जाएंगे। वो बोलेगा कि मुझे 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, मेरे 20 क्वेश्चन मेरा काम हो गया। सिंपल है क्या भाई, बोलो सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो एक एटम कहाँ से होना चाहिए, सेकंड पीरियड से, एक होना चाहिए थर्ड पीरियड से या फिर सेकंड पीरियड से, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अपन इसको 22-23 का रूल बोलते हैं इसको, 22-23 का रूल। ठीक है, अगर आप दिमाग हुआ तो थोड़ा सा भी आप समझ गए 22-23 का रूल मैंने क्या बोला। सेकंड पीरियड से, एक सेकंड पीरियड से, या तो 2-2 से हो या फिर 2-3 से हो, या तो 2-2 से हो या फिर 2-3 से हो। सिंपल है क्या भाई, इसके अलावा दुनिया में कुछ बचा ही नहीं, फिर मामला बिल्कुल परफेक्ट है। चलो जी एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है BF3। अब देखो सबसे पहले तो यही चीज देखो, क्या मैंने पहली 2 शर्तें बताई आपको, 2 शर्तें बताई। एक एटम होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एक के पास में लोन पेयर होगा। तो सबसे पहले मेरा दिमाग जाएगा भाई 2 एटम मेरे पास में BF है, BF ठीक है, वो वाला BF नहीं, ये वाला BF, बोरोन और फ्लोरीन। तो बोरोन के पास में आपको लगा होगा वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं। बोरोन 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 BF3 3 बॉन्ड बना चुके। इसके पास में क्या कुछ इलेक्ट्रॉन बचे के देने के लिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बिल्कुल शर्त है। क्या फ्लोरीन के साथ में, क्या फ्लोरीन के पास में लोन पेयर है क्या, लोन पेयर भाई पड़े हुए 7 थे। बॉन्ड कितने बना रहा है, 1 बना रहा है बॉन्ड। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इसके पास में। तो मेरी पहली शर्त कंप्लीट होगी कि एक के पास में ऑर्बिटल था, एक के पास में लोन पेयर थे, खत्म। उसके बाद भैया ने बताया था कि सेकंड पीरियड में हो या फिर थर्ड पीरियड में हो या फिर सेकंड को, मतलब 22-23 का रूल हो। तो मैं देखूंगा कि भैया मेरे पास में बोरोन आता है, तो बोरोन तो सेकंड पीरियड से आता है। ठीक है, ये भी तो सही बात है। लेकिन दूसरा जो एटम होगा तो सेकंड से होगा, थर्ड से होगा। फिर मैंने देखा फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन देखा मैंने, तो भैया फ्लोरीन क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड से आ रहा है, मतलब 22 का रूल रख रहा है। क्या ये गलत है क्या, नहीं भाई, 22-23 का रूल तो मैंने बताया है ना आपको, या तो सेकंड से या सेकंड थर्ड से। ठीक है, मतलब एक सेकंड से होना बहुत जरूरी है, दूसरा सेकंड से हो सकता है, थर्ड से हो सकता है। तो भैया 22-23 का रूल था, उसमें 22 लग गया। क्या मेरी दोनों शर्त कंप्लीट हो रही है, ठीक है, दोनों शर्त कंप्लीट हो रही है, तो अपना बैक बॉन्डिंग भी हो रहा है। ठीक है, तो ये तो चूंकि समझने की भाई बैक बॉन्डिंग इसमें हो रहा है। अब आप समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग तक हम पहुंच गए, हाँ इसमें बैक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग होगी कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है भाई। बैक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग होगी कैसे, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे अपन, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जरूरी है ना स्ट्रक्चर बना। ये बोरोन हो गया, यहाँ पे मैंने लगाया फ्लोरीन, एक मैंने लगाया यहाँ पे फ्लोरीन, एक मैंने लगाया यहाँ पे फ्लोरीन। अब मुझे बताओ फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इनका बॉन्ड बनाने में काम आ रहा है। 6 लोन पेयर इसके पास में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब है ना, 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए, मतलब 3 लोन पेयर हो जाएंगे, मतलब लोन पेयर बोलते हैं जोड़े से। ठीक है, ये छोटी बातों पे बातों को ध्यान मत देना कि भैया ने लोन पेयर बोल दिया, 6 लोन पेयर कहाँ है, इसमें 3 ही है। अब अगर इसी बातें आप देखोगे ना, फिर तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो जीवन में भाई। फीलिंग नहीं देखते आप लोग, ठीक है, फीलिंग देखा करो, फीलिंग पे जाओ। ठीक है जी, तो ये वाली चीजें होगी। अब मुझे इतना बताओ कि भैया जिसके पास में लोन पेयर है, एक के पास में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास में इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर है, एक के पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्या वैकेंट वाला है, फिर जिसके पास लोन पेयर कम है या ज्यादा है। सिंपल बात है, जिसके पास होगा वही तो देगा, इसके पास तो लेने के लिए। तो ये क्या करेगा, यहां से इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहां रखा हुआ है तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सिंपल बोलना, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में इसका फायदा क्या होगा, मुझे बताओ क्या फायदा होगा भाई, ये स्टेबल होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग वही तो रही है। तो इसने क्या करा, इसने सिंपली बात समझा तो नहीं, इसने भाई इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थे इस तरह से, ठीक है, इसने यहां से क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेके अपने जो ऑर्बिटल थे वो कंप्लीट कर लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी समझने की, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की इतनी सी है कि भाई यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बहुत सिंपल चीज़ करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ से आपको इतना समझना पड़ेगा कि जब भी बैक बॉन्डिंग होती है तो आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो कम हो जाती है, कम, हिंदी में लिखो यार, डिक्रीज, डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने लिया, लेने के बाद में इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है ना कम हो जाती है। सिंपल समझ लो आप तो। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग इस तरह से होती है। तो देखो बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या था, पीछे से बॉन्डिंग। भाई एक तो बॉन्डिंग ये वाली थी, ये वाली बॉन्डिंग थी, लेकिन बॉन्डिंग इसने देखो इधर वाला एटम था, इसने उल्टी बॉन्डिंग करी, ऐसे पीछे जाके देखो इस तरह से एरो लग रहा है पीछे,
ये वाला एरो लग रहा है, एरो लगाना, इधर सीधा मत लगाना, ये वाला एरो मत लगा देना, ये रॉन्ग है, ये वाला एरो लगाना, मतलब यहाँ से पीछे बॉन्डिंग होगी, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आसान है ना, बिल्कुल आसान है। उसके बाद में कभी कभी बहुत सारे बच्चों को ख्याल आता है दिल में, दिमाग में, कि यार जो बोरोन होता है ना, बोरोन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2s2 2p1, भैया आपने लिखा है ये वाला। अब इसमें देखो क्या बॉन्ड बनाने के लिए तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन तो 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये बहुत डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी लाइटली नॉलेज के लिए बता दूं, 1 सेकंड का काम है। यहाँ पे क्यों बना रहा है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ऐसे भरने में आएगा ना भाई 1 2 पी में एक इलेक्ट्रॉन, तो जिसके बाद एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड एक बनाने से 3 कैसे बना रहा है। तो आप देखना, मैंने बताया था आप लोगों को, डिटेल में बताया था, ठीक, यहाँ तो नहीं बताया मैंने वन शॉट में, ठीक है, डिटेल में बताया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट तो ये वाली, तो ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बना रहा है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो आपका लोन पेयर पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दूसरे स्टेप में चला जाता है, मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला जाएगा इसमें, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अब देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3, यहाँ पे 3 बनाता है, मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाके बॉन्ड बनाता है, इस कारण से BF3 बनेगा, लेकिन ग्राउंड में नहीं बनेगा। तो ये भी चीज़ें सीखने की होती है, पर्सनल चीज़ें होती है, छोटी छोटी, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। तो बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बैक बॉन्डिंग होती है ना, वो बैक बॉन्डिंग होती है भाई कितने टाइप की, 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। जिसमें फर्स्ट टाइप होता है, आप समझते होंगे, पी पाई, ठीक है जी। क्या होता है, पी पाई, जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करता हूं मैं, क्या BX3, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल और बहुत आसान लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको, कि इसमें वही चीजें होती है कि भाई पी पाई का मतलब क्या होता है, इसमें ऑर्बिटल की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि जो इसके एटम होंगे वो पी से होंगे, पी से, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे क्योंकि पी और डी आएगा, पी पाई डी पाई, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया एक तो पी से होगा, एक डी से होगा, एलिमेंट है, एटम। ऐसा नहीं है, इसके ऑर्बिटल की बात होती है, इसका पी ऑर्बिटल खाली, इसका पी ऑर्बिटल खाली, वहाँ पे डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए उनको पी डी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें सिंपल वही बात लिखना, वैकेंट ठीक है, वैकेंट फी, ऐसे लिख देता हूँ सिंपल, ठीक है। और उसके बाद में फील्ड किसके द्वारा होते हैं, भी फील्ड, ठीक है, ये किसके द्वारा होते हैं भाई, ये भी पी के द्वारा होते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, समझ पा रहे बात को आप लोगों को। ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे यहाँ मैंने BX3 लिखा है, तो बोरोन हो गया, X हो गया, ठीक है, X हो गया, X हो गया, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगला क्या कंसेप्ट लगा देंगे अपन, क्या कंसेप्ट लगाएंगे, जैसे देखो BF3 अभी लिखाया था मैंने आपको, BF3 इसमें समझते हैं आप, बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बैक बॉन्डिंग होती है। तो बैक बॉन्डिंग होने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले सकता है, इसके पास ऑप्शन है, इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, ठीक है। तीनों जगह लोन पेयर मिले हुए हैं, तो इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, मतलब कहीं से भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बैक बॉन्डिंग के कारण मैंने क्या बताया था कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो अगर मान लो बी अब इस वाले की बॉन्ड लेंथ की मैं बात करूं, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्या इसकी बराबर रहेगी, अलग अलग हो जाएगी, बाकी इधर की। तो आप बोलेंगे इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, कहीं से भी ले सकता है यार। तो इसका मतलब है कि इसकी जो आल बॉन्ड लेंथ है ना, आल बी एफ लिखो, आल बी एफ बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगी, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि इनमें पार्सली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आपको पता होगा डबल बॉन्ड होने के कारण या डबल बॉन्ड होने के कारण में बॉन्ड लेंथ तो कम होती है, सिंपल है ना, इस तरह से हो जाती है। समझ पा रहे हो बात को। और यहाँ पे कौन सी होती है, पी पाई भरने और खाली होने वाले जो पी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। देखो कहाँ से हो सकती है, बहुत जगह बताऊंगा जहाँ पे उसके विपरीत चीज़ें हो रही होगी, ठीक है। अगला कंसेप्ट ले लो, BF की बॉन्ड लेंथ निकालनी है आपको, BF की। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे BF3, मैं लेता हूँ यहाँ पे BF3 NH3, ठीक है। तो भाई आपको पता कि बैक बॉन्डिंग के कारण बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो देखेंगे कि BF3 में आपने देखा था कि BF3 का इस तरह से माल चलता है, इस तरह से, और आपको पता है इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, सिंपल है, बैक बॉन्डिंग होती है इसमें, तो इसकी तो बॉन्ड लेंथ कम होनी है। अब इसमें देखते हैं BF3 NH3 में, क्या इसमें भी आपको देखने को मिलते ही क्या, अभी देखना चीज़ों को। ये वाली इसकी बन चुकी है चीज़, ठीक है, NH3 H, ठीक है। अब मुझे इतना बताओ
क्या बताएंगे, क्या बैक बॉन्डिंग इसमें भी हो रही है क्या? आप देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, सिंपल, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा। इसका ऐप है ना, ऐप इसको इधर लगा दो, वहाँ मत लगाओ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या आपको कन्फ्यूज करना है। अब आपको कन्फ्यूज करना है तो वहाँ से तो मेरा काम खराब हो रहा था, इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया इसको। BH लिख लो, मैंने मिटा के अच्छा लिखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो उससे भी गंदा लिखने में आया भाई, क्या किस्मत है मेरी। अब बताओ, क्या बोरोन के पास में यहाँ तो N है ना भाई, N, यहाँ पे N है ना, छोटी छोटी चीज़ें होती है जो दिमाग से निकल जाती है कभी कभी, ठीक है। देखो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे बोरोन के पास में, अब देखो बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग मैंने बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉन लेकर, यहाँ से आपको नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। समझने बात को, क्या बोरोन के पास में वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या इसके पास में लोन पेयर है, लोन पेयर है, ठीक है। तो भाई इसके पास इसने क्या लोन पेयर लिया, बैक बॉन्डिंग कर ली, अब इसके पास वेकेंट, इसके पास लोन पेयर है, सिंपल बात है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी चीजें, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बड़ा चीज समझा कि आप लोगों ने, बहुत आसान है ना, बैक बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बताया, ये वाला आपने सीखा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऐसा रॉन्ग क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है? मैंने बोला था नई चीज सीखेंगे। इसका रीजन है कि भाई जो बोरोन है, इस बोरोन के खुद के घर में ही लोन पेयर पड़े हुए हैं यार, ये वाले, ये वाले, ये वाले। जब अपने घर में ही पैसे पड़े हुए तो दूसरे अदर से लोगों से थोड़ी उधार थोड़ी मांगेंगे अपन। तो पहले तो जब मेरे पास में इस बोरोन के आसपास जुड़े हुए फ्लोरीन के पास में लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर यहां से लेगा, इधर से लोन पेयर क्यों लेगा बाहर जाके यार, बाहर जाके लोन पेयर क्यों लेगा है, जब ये खुद से ले सकता है तो बाहर वालों की जरूरत क्या पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही ना इसको। तो भाई यहाँ पर बैक बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग क्या किससे कराना था, इसके साथ में इन दोनों के बीच में करानी थी, इसके अंदर की एक मॉलिक्यूल में थोड़ी ना बैक बॉन्डिंग करानी है। बैक बॉन्डिंग देखो, ये BF3NH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्या इनमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो इनके बैक बॉन्डिंग इनमें बिल्कुल भी नहीं हो रही है। इसका रीजन क्या है कि घर में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे से नहीं लेगा, लेकिन यहाँ तो उसको लेना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यही है बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग इसमें हो रही है, इसमें तो नहीं हो रही ना, इसमें जरूरत ही नहीं है इसके पास में। तो याद रखना, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे तो ज़्यादा ही होगी। कितनी होगी मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग और इसमें नहीं हो रही, तो सिंपल है कि इसकी बैक जो बॉन्ड लेंथ है इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अगला कंसेप्ट ले लो, अगले कंसेप्ट में भी यही चीज़ आपको देखने को मिली कि BF की बॉन्ड लेंथ बताना है। जैसे मेरे को मिला फर्स्ट BF3, एक मेरे को मिला BF4-, सिंपल समझना बार बार, ठीक है। यही चीज़ समझने को मिलेगी, आप लोग समझेंगे बहुत आसानी से कि भाई मुझे इतना बताओ कि यार जो BF3 है इसका तो एक गंदा सीन है, ये वाला, ये वाला। अब BF4 कैसे बनता है, ये बनता है भाई F-, ठीक है। BF4 ऐसे बनता है F- BF, ठीक है। तो बताओ ये वापस इसमें BF3 में क्या बैक बॉन्डिंग होती है, सिंपल है, बॉन्ड लेंथ क्या कम हो जाएगी। अब बताओ यहाँ पे वापस से वही सीन है कि इसके पास भी लोन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है, इसके पास में वेकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ये, अब इसके बीच में बनना ना BF3 BF- के बॉन्ड, तो भाई ये खुला थोड़ी पड़ा रहेगा, बॉन्ड तो इनके बीच में बनाना है इसको। अब इसके बॉन्ड बीच में बनाएगा तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल, इसके पास लोन पेयर है, लेकिन इसके घर में पड़े हो तो बाहर से नहीं लेगा। तो अगर इसको बैक बॉन्डिंग करने की तो इनसे करनी होगी, इनसे नहीं करेंगे, तो इस कारण से यहाँ भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, BB नहीं होगी, यहाँ पे BB नहीं होगी, तो इसकी भैया इसकी तो लंबाई बड़ी होगी, जिसके BB नहीं होती उसकी लंबाई बड़ी होती है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई छोटी बड़ी होती रहती है, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? अगर मैं पूछ लूँ यहाँ से बॉन्ड एनर्जी, तो आप लोग समझते होंगे कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ में दोनों पे इन्वर्स होता है मामला। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, तो बॉन्ड एनर्जी किसी कम इसकी, तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा इसकी हो जाएगी। आपको पता होगा बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है बल्कि छोटी को। अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की तो किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एनर्जी की तो जो छोटा होगा उसकी ज़्यादा, ठीक है। तो जो छोटा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। कंसेप्ट देखो ऐसे लिंक होते हैं। आप मान लो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ये नहीं लिखवाता, क्वेश्चन आता तो आप बोलते भैया आपने तो बताई ही नहीं चीज़, लेकिन बाकी चीज़ों में कराए रखी है ना मैंने, तो कंसेप्ट इंटरकनेक्ट होते हैं। तो सीखना तो आपको सब कुछ पड़ेगा। अगर आप सब कुछ नहीं सीखेंगे, कम सीखेंगे, तो काम आपका खराब हो सकता है किसी भी टाइम पे, ठीक है। अगला ले लो, लेविस बोलते हैं इसको, लिवाइस तो नहीं बोलते, लेविस एसिड कैरेक्टर, ठीक है। डिपेंड किस पे करते हैं, लेविस एसिड EN पे करते हैं डिपेंड, ठीक है। और EN किस पे डिपेंड करती है, 1/साइज पे, ठीक है। ये वाली चीज़ देख लेना। अब समझो एग्जाम्पल लेना, लेविस एसिड की बात करेंगे, BCl3 ले लिया, ElCl3 ले लिया,
GHCl3 ले रहा। अब मेरे को बताओ कि डिपेंड कर रहा है 1 साइज पे या EN पे, तो EN डिपेंड करता है 1 साइज, मतलब छोटी साइज का ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मुझे इतना बताओ कि यहाँ पर छोटी साइज किसकी है, बोरोन एल्यूमिनियम, क्योंकि वाला सेम कंटेंट है, पीछे वाला मामला सेट है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम से किसका ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। सिंपल बात समझिए आप लोग। अगला ले लो ElCl3, ElBr3, ElI3। अब मुझे बताओ यहाँ पे एल्यूमिनियम एलियम से हमारा है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बताओ इनमें से किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे इस बार ये वाला सेम आ गया, एल्यूमिनियम तो साइज छोटी, तो बात तो ये है साइज अपन को छोटी देखनी है यार, जब तक साइज छोटी नहीं होगी काम आपका नहीं होगा। ठीक है, क्या इस तरह से करेंगे क्या आप लोग, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ले लो, BF3, BCl3, BBr3, BI3। ठीक है, वापस से क्या लगाएंगे आप, कंसेप्ट वही लगाएंगे, सिंपल है कि भाई इस तरह से चीज़ें चलेगी, इस तरह से। ठीक है, BF3 BCl3 रह रहा है यहाँ सेम थी, लेकिन एक बात समझना, क्या करेंगे भाई, देखो इस तरह से चीज़ें चलेगी नहीं चलेगी, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है आपका ये बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, याद रखना ये सबसे वीक एसिड होता है। ये वाला सबसे वीक एसिड होता है, इसका रीजन क्या होता है मैं बता दूंगा आगे। ठीक है, ये वाला इसका रीजन होता है साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या इंक्रीज हो जाती है, सारी चीज़ें, बहुत सारा कंसेप्ट चलता है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, पी पाई बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्या होती है, बीबी के कारण, ये सारा बीबी का रोल है ना, ये वाला इस तरह चल जाती है। इसको याद रख लेना कंसेप्ट के तौर पे, यहाँ पे बिल्कुल थ्योरी के फॉर्म में पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन चीज़ें खराब हो सकती है, वाली चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला ले लो, पी पाई की बात करेंगे, बीबी की, पी पाई डी पाई की करेंगे ना भाई, पी पाई डी पाई की। तो देखो पी पाई डी पाई होता क्या है, सिंपल समझ लेना, बहुत आसान लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको मैं कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती क्या है, इसका ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पी पाई डी पाई में लीवाइस बेस के बारे में बात चल रही होती है। देखो ये वाला पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का मतलब मत समझो, यहाँ से क्वेश्चन होता है लीवाइस बेस का, तो लीवाइस बेस का कैसे देखना होता है अपन को, एन 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत मैक्सिमम आपको मिलेंगे, उनको करेंगे बाद जिसमें अपन निकल लेंगे। ठीक है भाई, ये वाला हो गया। अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन है, ठीक है, अब देखो लीवाइस बेस का कैसे बदलता है सिस्टम, आपको देखना पड़ेगा, बहुत आसान लैंग्वेज में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे। अब आपको बताएं लीवाइस बेस का समझते हैं, परसेंटेज कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो मतलब क्या, एक पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था, मतलब वहाँ पे मैंने जो परसेंटेज कैरेक्टर जहाँ पे ज़्यादा थे ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे इसका हो जाएगा कितना, sp3 होगा, ठीक है, sp2 होगा, तो भाई लीवाइस बेस का इस तरह से बदलता है, और यहाँ पे sp2, तो लीवाइस एसिड का इस तरह से बदलता है, जहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पे लीवाइस एसिड ज़्यादा होता है, मतलब एसिडिक ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे उल्टा लिख दिया, तो उसको सही कर लेना। एक किसी बच्चे ने मेरे से कमेंट पूछा था, ठीक है, मतलब चीज़ें मैंने सही लिखी थी, वहाँ पे नाम गलत लिख दिया था, तो उसको सेट कर लेना, वो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है, लिखो एन हो गया, 3 जुड़े, एक यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसका कितना हो जाएगा भाई, sp3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखना नाइट्रोजन SiS3 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे CS3 था, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे सिलिकॉन है, तो भाई बताना मुझे, सिलिकॉन है ना भाई, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे इसके जो लोन पेयर है इधर चले जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, बीबी हो जाएगी, इसके कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो काउंट है, ये जो काउंट है ना, ये काउंट ये कितनी हो जाएगी भाई, 3 ही होगी, इसको नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये वाले जो लोन पेयर इसमें काम आ जाएंगे बॉन्ड बनाने में। अब जब बॉन्ड बनाने में काम आ जाएंगे तो इनको काउंट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये कितना हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सिंपल है क्या, कौन सी हो जाएगी, पी पाई डी पाई होती है यहाँ पे। ऐसा क्यों, कार्बन सिलिकॉन आ रहा है, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, वैकेंट होते हैं, इस कारण से चीज़ें खराब होती है, और यहाँ से काम होता है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लो, लीवाइस बेस के बारे में बात करेंगे। देखो CS3 हो रहा है, 2 आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सिंपल बोलो, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है S3 2 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ भी वापस से वही चीज़ें हो जाएगी, ये वाले बॉन्डिंग में काम आएंगे। तो यहाँ कितने होंगे, 2 और 4 कितने, बोलो 2 और 4 कितने, sp3 हो गया, इसका कितना इधर जाएगा, तो 2 और 1 3 sp2 हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत वही, प्रॉब्लम हुई कि भाई इधर जाएगा मेटर, तो ये वाला काम आ जाएगा। सिंपल बात हो ना, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल्स खाली है। ठीक है जी, क्या भैया इसमें डी तो है ही नहीं, मैं ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
समझ पा रहे हो बात की, इस तरह से समझना चीज़ों को कि ये वाली चीज़ है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। अब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन। अगला कंसेप्ट क्या बोलता है? अगला कंसेप्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, इनर पेयर इफेक्ट क्या होता है? अब आप लोगों को कभी लग सकता है कि भैया जो फैमिलीज वगैरह है वो आ नहीं आ रही कैसे? तो देखो, मेरा पढ़ाने का रीजन्स क्या होता है, मतलब पढ़ाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि तो बाकी जगह या कई जगह आपने पढ़ा हो तो लिखते हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो उस फैमिली को पढ़ाते हैं, फिर उस फैमिली के अंदर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज होती है, उनको वहीं वहीं डिसाइड करते रहते हैं। ठीक है, कि भाई यहाँ पे पढ़ाना नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो वहाँ पे उनको डिस्कस करते हैं। इससे बेटर तो थोड़ा समझने के लिए थोड़ा हार्ड हो सकती है चीज़ें। तो मैंने क्या किया है ना कि जितनी भी फैमिलीज उसकी प्रॉपर्टीज होती है, सारी प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक अपन जानते हैं, एलिमेंट अपन जानते हैं, पीरियड टेबल में पढ़ लिया, तो सारे जो प्रॉपर्टीज होती है उनको मैं 10 से 11 प्रॉपर्टीज जैसी, ठीक है ना, जैसे बैक बॉन्डिंग पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, दूसरी तीसरी चल रही है, ऐसे चलेगी 7-8 और है। ठीक है, तो मतलब 9 से 10 प्रॉपर्टीज टोटल। तो 10 प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को उठा के मैं उन 10 प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ा देता हूँ, सारी जो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, उनको पढ़ा देता हूँ, बाद में फिर फैमिली बताता रहता हूँ। फैमिली में कुछ बचता ही नहीं, फिर उनका जो निचोड़ होता है, जो क्वेश्चन आता है, वो सारा तो मैं आगे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। उसके बाद फैमिली की तो बस फॉर्मेलिटी होती है ना, एक नॉर्मली उसके कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, उनको बताना होता है, कुछ नहीं। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पे वहीं से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कहीं से नहीं होता। वेरिएशन कहाँ से आता है? इन प्रॉपर्टीज से। ठीक है, आपने देखा होगा PYQ करे होंगे, इन प्रॉपर्टी से वेरिएशन आता है। तो वेरिएशन वाली चीज़ को मैं आराम से आगे पढ़ा देता हूँ आपको, बहुत ही शानदार तरीके से। इस तरह से चीज़ें चलती है। इनर्ट पेयर की इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, सिंपल बात ना, ये नॉर्मली कुछ नहीं होता। ये ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है ना, इनके बारे में खेल होता है सारा। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो अपन मान लीजिए क्या करेंगे भाई, अपन क्या करते हैं, जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, पी ब्लॉक में किसी की 3 होगी, किसी की 2 होगी, किसी की 1 होगी, होती है ना। तो भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, वो 2 तरह से चलती है। या तो उसके पास जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन के टोटल दे देता है, या फिर वो कुछ बॉन्ड बना लेता है। कुछ उल्टी सीधी बातें होती है ना, तो आप समझ लेंगे। तो बस इतना समझना, इनर्ट पेयर इफेक्ट बात करता है केवल ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखो ओनली लास्ट एलिमेंट्स लोअर OS इज मोर स्टेबल देन हायर। क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता होगी कि भैया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगी, मतलब जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी वो स्टेबल ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है कि यार इसमें क्या होता है ना, लो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी स्टेबल होती है, लोअर भी। कब होगी, कहाँ होगी, वो ध्यान रखना। इसका इतना सा कंसेप्ट है कि भाई मेजरली क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या गेम होता है, यहाँ पे जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। लेकिन इसमें एक तीसरा के लेकिन इसमें एक इतनी सी शर्त है कि भैया ये ऊपर से टॉप की ना होकर सबसे लोअर एलिमेंट जो होता है उसकी ही लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती स्टेबल, बाकी नहीं होती है। ऊपर वालों की तो वही हायर वाली होगी, लेकिन सबसे नीचे का एलिमेंट। तो यहाँ पे समझने की कंसेप्ट क्या बात है, जितने भी पी ब्लॉक है ना उसकी जो लास्ट की जो लाइन्स है इसको याद कर लेना। अगर इसकी भैया आती है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर, जैसे +3 है और एक +1 है, ठीक है, तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगी बच की +3 की, बाकी इन सब की +3 होगी। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। यहाँ पे सीखने की बात इतनी सी कि नीचे वाले जो एलिमेंट है इनको तो अच्छे से याद रख लेना, कब नीचे का कौन सा आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे बोरोन ले लेता हूँ, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लेता हूँ, नीचे जाऊँगा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, उसके बाद नीचे आता है Tl, थेलियम। ठीक है भाई, तो बोरोन में क्या चलता है 2s2 2p1, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होता है, आप लिखाया था मैंने। तो भाई इसकी बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, ऐसा हो सकती है तो ये प्लस को एक डोनेट करे या फिर तीनों को डोनेट कर दे। तो इसके पास में 3 कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, एक तो हो सकती है, मतलब 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो +1 हो सकती है, एक हो सकती है +3। ठीक है, तो जनरली क्या देखने को मिलेगा कि आपको ऊपर की चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, आपको ऊपर की चीज देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं कार्बन वाला, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, टिन का क्या होता है Sn होता है, लेड का क्या होता है Pb होता है। अब देखो Sn में क्या, यहाँ पे क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, सिंपल समझना बात को, बोलो भाई। 4 होते हैं ना, 4 इसमें Sn में क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी या तो +2 2 कर देगा, या फिर एक करेगा +4। तो अब यहाँ पर इन पे समझना, क्योंकि भैया सबसे लोअर नहीं है, लोअर तो ये वाला है,
लोअर तो ये वाला, इसकी क्या हो सकती है, इसकी हो सकती है Pb+2, ठीक है, एक होती है Pb+4, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, यहाँ पे +1 ये सब लास्ट का एलिमेंट है, समझ यूनिट पेयर इफेक्ट क्या बोलता है। तो भैया स्टेबल कौन सी होगी, हायर वाली होगी। तो यहाँ पे देखो SN ऊपर का है, +2 और +4 में से कौन सा स्टेबल होगा, ये वाला होगा। लेकिन जैसे नीचे गया सबसे लास्ट का एलिमेंट है, तो इसमें ये वाली ना होगी, ये वाली हो जाएगी स्टेबल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे +1 या +3 आप बोलेंगे +1 ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, इसका रीजन क्या है, ये वाला इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को ध्यान रख लेना, जिसमें आपका काम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन फैमिली लेता हूं तो नाइट्रोजन सबसे नीचे आता है Bi, बिस्मिथ, ठीक है। तो भैया इसमें क्या हो सकता है, +3 हो सकता है या +5 हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्या करेंगे, +3 वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा Bs स्मिथ में, नाइट्रोजन फैमिली में। इस तरह से करना, मोर स्टेबल। बहुत आसान है, याद रख लेना नीचे वाले को, ठीक है। उसकी कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर होगी, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाला इफेक्ट लगेगा। ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। जैसे एक को लिखा था, बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, Tl, ठीक है, सिंपल है ना। देखो यहाँ तक जाएंगे, इसका देखो 4s2 हो गया, 4p1 हो गया, इसका क्या हो जाएगा, 5s2 4p1 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5p1, ठीक है। तो यहाँ से आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वापस से, या तो हो सकता है +1 या हो सकता है +3, या तो एक निकलेगा, दो निकलेंगे। यहाँ भी वही सीन, +1 या +3, ठीक है। तो यहाँ से सीखने की बात आपको क्या मिल रही है, सीखने की आपको इतनी सी बात मिल रही है कि यार अगर मान लीजिए कि मैं नीचे नीचे की बात करूँगा तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा क्योंकि नीचे का ना हो के ऊपर टॉप का है, ठीक है, टॉप का है। ये भाई इंडियम की लिख दी क्या मैंने, इंडियम की मत लिखना इसको यार, तो गलत हो जाएगा मामला, चक्कर मेरे गाली वाली देने लग जाएंगे कि भैया ये क्या करा रहे हो, 6s2 6p1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 और +3, ठीक है। तो नीचे नीचे वाला है तो इसमें तो क्या +1 हो जाएगा, इसमें क्या +3 हो जाएगा। क्या इस चीज़ समझे क्या आप लोग, समझ में आई वाली बात। नीचे नीचे की +1 मतलब जो लोअर ऑक्सीडेशन रेट होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए गैलियम की बात कर रहा हूँ, गैलियम की +1, ठीक है। गैलियम के नीचे क्या आ रहा है, इंडियम, इंडियम की +1, ठीक है। Tl की +1 आ रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लीजिए गैलियम की +3, इंडियम की +3, या फिर मान लो Tl की +3। अब मुझे बताना इनका ऑर्डर क्या होता है। देखो नीचे नीचे बात कर रहा हूँ किसकी, मैं गैलियम, इंडियम, थैलियम की। तो भाई नीचे जा रहा हूँ तो भैया +1 की बढ़ेगी, तो नीचे जाने पर +1 की बढ़ेगी। लेकिन +3 की बात करूँ, नीचे जाने पर +3 की घटेगी, मतलब बड़े वाले की घटेगी। क्या ये वाला ऑर्डर आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लगा सकते हैं क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या, करोगे कि नहीं करोगे, बोलो, करेंगे। सिंपल बात है, समझ में आ गया आप लोगों को। नीचे नीचे की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, और नीचे जा रहे हैं लोअर ऑक्सीडेशन के साथ में तो बढ़ेगी, ठीक है, और हायर के साथ में जाए तो घटेगी। सिंपल है, क्या दिमाग लगाना, बहुत आसान है, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बहुत इजी और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता सकता हूँ। अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस का, एग्जिस्टेंस। भाई कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से कंपाउंड से जो एग्जिस्ट करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, ये चीज़ सीखने की और बहुत अच्छी चीज़ है। सो अपन बात करने जा रहे हैं एग्जिस्टेंस की, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में देखो यार, किसकी बात कर रहे थे अपन, वाली सिंपल बात समझना कि आपको मिलेगा Pbx2 और Pbx4। Pbx2 का मतलब क्या होता है, Pb तो दिख रहा है आपको, X का मतलब हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड में आपको मिलेगा 2, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है, इस तरह से। तो Pbx2 यहाँ पे जो X है ना, यहाँ पे जो X है ना, X की जगह पे आपको देखने को मिलेगा फ्लोरीन मिल सकता है, क्लोरीन मिल सकता है, ब्रोमीन मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो X4 है, मतलब 4 की पावर में, ठीक है, जैसे 4 लगेंगे नीचे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी, बिल्कुल नहीं। ये वाली चीज़ें ना, यही तो होती है ना X का मतलब। लेकिन X के फॉर्म में फ्लोरीन, क्लोरीन आता है, लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। जैसे आपको कहीं मिल जाए Br4, ऐसा कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा मिल सकता है PbCl2 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ देख लेना आप लोग, सिंपल बात है। क्या ये ये जो Br है 4 के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं Br2 आपको देखने को मिलेगा, सिंपल भाषा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ध्यान में रखनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें जो आपको आगे लेके जाती है ना,
ठीक है, ये चीज़ें होती है छोटी, बिल्कुल फाइन टू फाइन चीज़ें हैं भाई। आप नीट में देखना, इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल हलवा चल रहा है मामला। जैसे बहुत सारे PbI2, देखो I2 तो मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ PbI4 बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन इसी फॉर्म में बात करूँ मैं किसकी, PbF2, PbF2 बोलो, PbF2 मिलेगा। लेकिन PbF4 की बात करूँ तो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा भाई, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। देखो ना PbF4 तो मिल ही रहा है, I2 नहीं मिलेगा, नालायक को। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ PF4 फॉस्फोरस F4, ये वाली चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ PH5 की तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, इसका रीजन मैं नहीं दूंगा। ठीक है, ये मिलेगा, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, कोई दिक्कत है क्या। ये वाली चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपाउंड, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इनको थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, रीजन्स तो बहुत सारे होते हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई ना, डायरेक्ट चीज़ें, क्योंकि लास्ट के टाइम पे ये चीज़ें याद करने की होती है। समझ रहे हो बात को, तो वही चीज़ ध्यान रख लेना। अब इस पर एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लेना, टेंडेंसी टू फॉर्म -3 आयन इन नाइट्रोजन। फैमिली, ठीक है, -3 जो आयन की टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन फैमिली में, तो ये जो ऊपर से नीचे जाएंगे ना अपन, तो ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। लेकिन +3 की इंक्रीज होती है। कैसे, जैसे अगर मान लो N-3 हो गया, P-3 हो गया, S-3 हो गया, SB-3 हो गया, Bi-3 हो गया, ये -3। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना, थोड़ा बाई मिस्टेक रॉन्ग हो गया, Bi-3 हो गया। ये कौन सा होगा, N+3, P+3, S+3, SB+3, Bi+3। तो मैंने क्या लिखाया कि माइनस वाला तो डिक्रीज होता है, ये वाला इंक्रीज होता है, ये वाला। ठीक है, +3 का बढ़ता है, -3 का क्या होता है, ये वाला तो क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इधर वाला क्या हो जाएगा भाई, सीन डाउन हो जाएगा। ऐसा रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है क्या, बोलो, कुछ रीजन भी होता है, समझ लेना बात को, ये वाली चीज़ ध्यान में रख लेना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब बात करेंगे किसकी, ऑक्साइड की बात करेंगे, ऑक्साइड की। ठीक है, ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, P ब्लॉक में लिखना, इन P ब्लॉक डाउन टू द ग्रुप। क्या बात कर रहा हूँ, ग्रुप में, P ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ग्रुप में डाउन जाएंगे अपन, नीचे की साइड जाएंगे, तो ऑक्साइड जो होते हैं ना भाई, ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, जो ऑक्साइड होते हैं वो चेंज होते हैं, किस में, एसिड टू बेस में। ठीक है, किस में चेंज होंगे, एसिड टू बेस में चेंज होंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी और आपसे पूछेंगे एसिड है बेस से क्या है, तो आपको सिंपल बता देना है कि भाई ये वाला है। जैसे मैं बात करूँ किसकी, B2O5 की, L2O5 की, Ga2O5 की, In2O3 की, यहाँ पे 3 होगा भाई, 3। ठीक है, उसके बाद Tl2O3 की, इसकी बात करेंगे अपन। तो भाई यहाँ बताना, मैंने क्या बोला कि भाई ऊपर से क्या होगा, एसिड से बेस में जाएगा, तो इसके दो ऊपर के दोनों होते हैं ना, एक मिनट रुकना, तो इसके जो ऊपर के होते हैं ना, ऊपर का ये वाला एसिड होता है। ठीक है, एसिड के बाद में भाई क्या होता है, बीच में एम्पेटोरिक आता है, एम्पेटोरिक होता है, और नीचे के जो दोनों होते हैं ना, ये बेस होते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, कौन सा एम्पेटोरिक है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो इंपॉर्टेंट काम है आपका, इसको ध्यान में रख लेना। अगला लिखो N2O3, P2O3, H2O3, Sb2O3, Bi2O3, ये वाला रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना, जो ऊपर के दोनों होते हैं ये दोनों एसिड होते हैं। ठीक है, और जो बीच के दोनों होते हैं ये होते हैं भाई एम्पेटोरिक, और नीचे का जो लास्ट होगा ये होगा बेस। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको ध्यान में रखना। अगला ले लो CO, SiO, GeO, SNO, PbO, वो भी एक बात तो हुई है। तो ये वाला तो क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है, इसमें अलग ही पिक्चर है, न्यूट्रल होता है, ये कुछ नहीं होता है, इसको काट देना। जो G होता है ना, ये होता है जियो एसिड। ठीक है, ये एसिड यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे जाके जाएंगे एम्पेटोरिक। ठीक है भाई, एम्पेटोरिक, इसमें बेस नहीं होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये वाली चीज़ तो आपको सबको आती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन वाला, कार्बन CO, CO याद है मैंने लिखा था न्यूट्रल होता है, ऐसा हुआ कुछ नहीं होता। GO एसिड होता है। एसिड के बाद में SNO PBO क्या होता है भाई, एम्पिटोरिक होता है। मैंने बताया था कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं एम्पिटोरिक, SNO PBO, ZNO, ठीक है, SNO2 PBO2 बहुत सारा होता है, Al2O, Al2O3, ये वाली चीज़ें क्या होती है ना भाई, देखो Al2 3 ना, ये वाला 5 आ गया, Al3 भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से करेंगे। एम्पिटोरिक्स में बेस पे जा ही नहीं रही गाड़ी, उसके पहले काम खराब हो गया आपका। चलो जी, कर लोगे आप लोग, कर लेंगे, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है, ऑफ ऑक्साइड। तो किस पे डिपेंड करती है, EN पे, पहले बताई थी मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट पे। EN या ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा किसी B2O5 की, O2 की, N2O5 की, तो बताना भाई, EN की बात कर रहा हूं तो बोरोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इधर जाएंगे तो EN घटेगी या बढ़ेगी, बताओ क्या होगी, ये चलेगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो EN आपकी क्या हो जाएगी, EN बढ़ेगी। EN बढ़ने के साथ साथ आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। कर लोगे आप लोग, कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लो, P2O5 हो गया, SO3 हो गया, Cl2O7 हो गया। अब बताओ इसमें क्या होगा, वापस से वही पासपोर्ट सल्फन, इधर सिंपल ये वाला EN का फॉर्म लगेगा, कर लोगे आप लोग। EN बढ़ेगी तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन ले लो, मैं लेता हूँ SO2 SO3, तो भाई इसमें तो दिक्कत होगी, तो यहाँ पे किस पे जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएंगे। कितनी बार कराऊँ, इसका +6, इसका +4, कौन सा ज़्यादा, ये वाला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, स्टार लगा के लिखना कि भाई न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं भाई, इसमें ये सब याद करने की चीज़ें हैं यार। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, तो पूरी केमिस्ट्री में अगर बात करेंगे तो आपको 4 मिलेंगे, CO, N2O, NO, एक होता है H2O। इसको सेमी मानते हैं यार, कभी कभी एग्जाम में नहीं आता है, 3 इंपॉर्टेंट है ये वाले, CO, N2O, NO, ठीक है। लेकिन मैं इसको H2O भी लिखा देता हूँ। H2O आपने देखा होगा भैया न्यूट्रल होता है, ठीक है, आपको देखा होगा pH कितना होता है इसका, तो उसको भी देख सकते हैं आप लोग, लेकिन इसको मैं मान के नहीं चलता, लेकिन कभी कभी किताबों में मिलता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। लेकिन मैं 3 इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ भी हो सकता है, इसकी मैं खुद भी नहीं कह सकता कौन क्या मान लेगा इसको, ठीक है, H2O को, लेकिन 3 तो इंपॉर्टेंट है, इसकी गारंटी है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में मैं बात करने जा रहा हूँ किसकी, एम्पिटोरिक की, कौन कौन से होते हैं। तो भाई याद रखना, SNO, PBO, ZNO, ठीक है, PBO2, ठीक है, SNO2, ZNO2, L2O3, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब बहुत सारे होते हैं जो भी आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है, ये सब। और यहाँ पे एक और लिख लो BO, ठीक है, BO लिख लो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। आसान है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप लोग, कर लेंगे, ईजी है, ईजी है, बहुत आसान है। अगली बार अगला कंसेप्ट लिखना कि अगर मान लो आपको मिलता है एसिड टू एसिड लगा देना, अगर इससे ईट देंगे और पानी निकालेंगे, एसिड से पानी निकालेंगे तो बनता है भाई पायरो एसिड, ठीक है, इस तरह से बनते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंकेज वाली चीज़ें कि कहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, कहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जगह सल्फर सल्फर या फिर SOS बॉन्ड है, कहाँ पे OOS बॉन्ड है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, ये पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे देखो 2H2SO4 लिया, माइनस किया H2O, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2H2SO7 बनेगा। भाई 4 ऑक्सीजन थे, 2 हो चुके, ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, 2 निकल चुके तो 2 बचे। सल्फर 2 थे, 2 के 2 हो गए। ऑक्सीजन 8 थे, 1 निकला, ए बचा। ये वाली चीज़ है ना, इसमें कोई दिक्कत है क्या। अब इसमें वो पूछता है कि इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें SS बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इसकी स्ट्रक्चर बना के मैं बता दूँ आप लोगों को क्यों नहीं है, कि ये सल्फर, ये वाला 2, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है, O कैसे बनती है इसकी, OH बनती है, H बनती है, O बनती है, S गिनते भी रहना आप लोगों में, गलत तो नहीं बना रहा कहीं। चलो थोड़ी मेहनत तो आप भी करो। देखो अब क्या करता है, हो गया H2। अब इसमें से क्या करेंगे अपन, इसको निकाल देंगे पानी को, ठीक है, इसको मैंने पानी को रिमूव किया, माइनस, ठीक है, माइनस H2O किया मैंने। ये करने के बाद में भाई बचेगा क्या, OSO बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, S, तो यहाँ से OS SOS बॉन्ड बनेगा यहाँ से, ना कि
यस यस, बच्चों का हालत H2 है, बना लेंगे बॉन्ड, सिंपल है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से एक छोटी सी चीज़ बहुत समझ में आ जाएगी कि आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं बहुत अच्छी, कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 7 दिख रहा है ना, 7 दिख रहा है ना, 7 नंबर। तो कभी आपको 6 मिलेंगे, कभी 5 मिलेंगे, कभी 7 मिलेंगे, कभी 8 मिलेंगे, ध्यान रख लेना चीज़ों को, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे जाके मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ बहुत शानदार। 7 नंबर देखना, 7 था ना, 7। अब आपको पता है कि अगर मान ली सल्फर ले लिया मैंने, कोई भी ले लिया, तो हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, इधर ही बनाता है, इधर बनाता है, इधर ही बनाता है, इधर ही बनाता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन ले लिया मैंने, 3 सल्फर के साथ में कुछ भी, देखो यहाँ पे देखो ना, ये वाली 3 ऑक्सीजन थे, तो इसने 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लगा ली है, तो 6 तक बात करूंगा, 6 तक तो इधर इधर आ गया। लेकिन जब 7 और 8 आएगा ना, ये डलेगा कहाँ पे, बीच में, बीच में। जैसे कोई भी चीज आएगी, समझ लेना आप लोग, तो डलती बीच में। तो 6 तक तो क्या ध्यान रखेंगे कि भाई 6 आ रहा है तो एक इससे 3 इधर आएंगे, 7 आएगा बीच में आएगा, 8 आएगा बीच में आएगा, ठीक है। ये छोटा सा कंसेप्ट है, पता नहीं क्या बोला मैंने आपसे, लेकिन इतना समझ लेना, 6 तक तो 3 इधर आएंगे, 7 और 8 बीच में जाता है इनके, ठीक है। ये वाला समझ लिया आपने, बीच में जाने वाला सिस्टम। तो आप लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे को जवाब दे देंगे आप लोग, और यहाँ से बड़े लोगों के पास ही ना जाते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको बीच में डालना आया ना, तो फिर तो सब कुछ तो आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 इधर रहेंगे, बाकी के बच्चों को बीच में डाल देंगे, जिसमें बड़े क्वेश्चन हल जाते हैं भाई, बड़ी स्ट्रक्चर की आग लगा देते हो। आप कैसे लगाओगे कि भाई अगर मान लो कि इसकी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कौन सा जो कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है, तो भाई सिंपल बताना, पूछ नहीं रहा मैं, आप तो इतना बताना कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, आप बताओ। इसमें H2 आ रहा है, ठीक है, तो इसके बाद ऑक्सीजन जा रहे हैं, हाइड्रोजन तो भैया बाहर पड़े रहते हैं, हाइड्रोजन का तो मतलब ही मत रखना है, वो गंदे है, तो ठीक है, सल्फर या ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो आप बोलेंगे कि सल्फर आएगा 2, सल्फर 2, ठीक है, सेंटर एटम सल्फर हो रहा है, 3 इधर, ऑक्सीजन बीच में जाएगा, तो मेरा क्या बनेगा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड बनेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे आप लोग, कर लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है, बताओ मुझे, सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी बात करूंगा मैं, इसमें बताना कि इसमें क्या आपको SOS बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि सल्फर 3 ऑक्सीजन 6 हो गए, उसके बाद में बीच में एक ऑक्सीजन डाला, तो मेरा क्या बॉन्ड बना, SOS, तो ये बन चुका सिंपल। लेकिन इसने 2 डाल रखी है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सल्फर के बीच में सल्फर भाई 2 ऑक्सीजन है मेरे वाला, दोनों बीच में डलेगी, तो यहाँ पे बीच में ये 4 बॉन्ड का तो अपन बोलेंगे, 2 का मानेंगे ना, 2 का, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन। इसको आप प्रैक्टिस करना, थोड़ा सोचना दिमाग में, आंखें बंद करके भैया ने क्या बात बोली है, ठीक है, फिर देखना कितना आसान हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे PYQ वगैरह में कहीं भी, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो इसमें कौन सा बॉन्ड मिलेगा, आप देखने को बताओ, कि इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, कि इसमें SOS बॉन्ड देखने को मिलेगा, बोलो कि भाई सल्फर 2, एक सल्फर 6 ऑक्सीजन 1 2 3 खत्म बात, 7 तो आ ही नहीं रहा, तो भाई यहाँ तो सल्फर SS बॉन्ड देखने को मिल रहा है मेरे को, SS देखो ना भाई, SS बॉन्ड देखने मिलेगा, एक इधर, बीच में तो कुछ डला ही नहीं, तो सल्फर हो गया, सिंपल बात है। 6 तक की बात करना यार, 6 तक इधर आएगा, बाकी बीच के अंदर डलता रहेगा मामला, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। इसी बीच में अगला क्वेश्चन ले लो, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे H2S3O6, बताना इसमें कौन सा बॉन्ड रहेगा। तो आप करेंगे SS 3 ठीक है, 3 हो गया मामला। उसके बाद में बीच में एक S बचेगा, इसको अंदर डाल दूंगा, यहाँ पे बचेगा यस बॉन्ड, ठीक है। प्रेजेंट है कि नहीं, प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन ले लो, SS लिंकेज एब्सेंट इन, भाई उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, SS लिंकेज एब्सेंट की बात कर रहा है ना, कि आप उसकी H2S2O6 H2S2O5 है ना, H2S2O4, बताना भाई किसमें SS नहीं है, क्या बोल रहा है, SS लिंकेज एब्सेंट नहीं। तो भाई यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है, तो भाई क्या होगा, 3 इधर, बीच में ऑक्सीजन डलेगा, तो यहाँ से कौन सा बॉन्ड बन के नजर आएगा, सेम बताया था मैंने ये वाला, यहाँ तो बनेगा SOS, तो SS तो बिल्कुल नहीं है। इसकी बात करूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, सल्फर 3 6, तो सल्फर बॉन्ड रहेगा,
तो यहाँ सल्फर सल्फर रहेगा। यहाँ पे 5 आ रहे हैं तो आप सल्फर सल्फर रहेगा, 4 आ रहे हैं सल्फर सल्फर रहेगा, क्योंकि 4 4 तो इधर रह जाएंगे ना, बीच में डलेगा ही नहीं। जब 6 आ जाएंगे, 6 से ज़्यादा तब डलेगा, तो यहाँ पे डला और बाकी जगह नहीं डला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। देखो कितना बड़ा टफ क्वेश्चन था, आपने 1 सेकंड में लगा दोगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे देख के लगा देंगे, भाई 4 5 6 आ रहे हैं इधर डलेंगे, सिंपल 7 आ रहा है बीच में जाएगा, ठीक है, SOS बोर्ड यहाँ पे होगा, सिंपल बात है, दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को। कितना ईजी हो जाएगा यार, बड़ी मुश्किल है क्या यहाँ पे करना, बहुत आसान लग रहा है मेरे को तो यार देखने के बाद में कि यार इतना ईजी, बच्चों को पसंद आते हैं वो चीज़ें, इतनी ईजी हो रही है। ट्रिक की बात होती है, ट्रिक की बात नहीं, बस प्रैक्टिस की बात होती है बहुत आसानी से, ठीक है जी। अगला लिखो प्रॉक्सी लिंकेज। क्या होता है प्रॉक्सी लिंकेज, क्या होता है, पर ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना। आप देखना यहाँ पे कितना आसान होगा उसी ट्रिक से। H2SO5 मिला, H2SO5 मिला मेरे को। हम मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या पिक्चर चलती है, बताना मुझे क्या पिक्चर चलेगी भाई। H2 आ रहा है, SO5 आ रहा है, तो इसकी कैसे बनती है, देखो HO, यस सिंपल बात है ये वाला। भाई देखो सल्फर आ रहा है, 5 ऑक्सीजन है, तो पहले 2 2 बनेगी, एक इधर बनेगी, एक ऑक्सीजन इधर चला जाएगा, ठीक है भाई। 6 होगी इसकी कंप्लीट, फिर लास्ट में कितने बचेंगे, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बचा, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन इधर डालेंगे, ठीक है। बोलो मेरे से क्या ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपको मिला, ये वाला, ये वाली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, बनाना आता है आप लोगों को, कर लेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बस आप करो। अगला कंसेप्ट लिखो ब्लीचिंग एजेंट। अब ब्लीचिंग एजेंट होता क्या है, ब्लीचिंग एजेंट होता है कि अगर मान लीजिए कोई कलरफुल चीज़ है उसके साथ में ब्लीचिंग एजेंट वो भी होगा, वो मिला दिया, उसके कलर को निकाल देगा, कलरलेस बना देगा। कलर के साथ में ब्लीचिंग एजेंट मिलाया, आगे इधर डालेगा, तो ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा, कलर को निकाल देगा। जैसे आपके कपड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, कपड़े का कलर कैसा निकलता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस कपड़े के साथ में मिक्सअप होते हैं, उसका कलर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जो आपको बहुत नज़रअंदाज करनी चाहिए आपके कपड़ों के लिए, ठीक है। कलर, ब्लीचिंग एजेंट उसके साथ कनेक्ट हुआ, ये उसका ऑक्सीडेशन करेगा, रिडक्शन करेगा, और यहाँ से बना लेगा कलरलेस, ठीक है। कलर था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रक्रिया होती है ना, बीच में कुछ प्रोसेस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। कलर के साथ में इसमें मिला, मिलने के बाद कलरलेस बना दिया। सिंपल और लैंग्वेज भाषा में बहुत आसान और बहुत ही मुश्किल चीज़ें बिल्कुल नहीं है। O3 के साथ में, जैसे O3 क्या करता है, O3 बहुत आसान है, ठीक है। क्या करेगा O3 जो जाएगा ये टूटा किस में, O2 + O में, ठीक है। जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, O कलर के साथ में मिक्सअप होगा और यहाँ से बना लेगा कलरलेस, मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया एक H2O2, ये क्या करता है बेटा, H2O2 H2O + O, ठीक है। इसका वो वही सीन है, O + कलर, बाद बना लेगा कलरलेस। ऑक्सीजन होता है, छोटी छोटी चीज़ें, तो आप इनको ध्यान रखना, कौन कौन से ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगला ले लो Cl2, क्या ऑक्सीजन की कर रहा है, नहीं, Cl2 भी करता है। Cl2 कैसे करता है, ये टूटता है Cl + Cl में, ठीक है, Cl + Cl में टूटता है। एक होता है भाई SO2, ये भी काम करता है, ठीक है, ये भी काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लीचिंग एजेंट के नाम लिख लेना तुम तो याद है, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस ऐसे पूछता है ब्लीचिंग एजेंट कौन से है, ठीक है। अगला लिखो NH3 होता है, जिसको NH3 ड्राई 2, NH3 को किससे ड्राई करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना, NH3 को हमेशा CO से ड्राई करते हैं, CO से, ठीक है। क्वेश्चन लिखो विच गैस ड्राई बाय लाइम, लाइम के द्वारा किसको ड्राई किया जाता है, तो आप समझेंगे भाई इसका आएगा NH3, क्योंकि CO से ड्राई किया जाता है, और CO को क्या बोलते हैं, CO को लाइम बोलते हैं, आपने पता होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में देखना, PYQ में कंसेप्टों में बहुत भरे पड़े होते हैं। NH3 को किससे लाइम किससे करेंगे ड्राई, NH3 से करेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइम भी बोलते हैं, लाइम वाटर वगैरह चीज़ें सुनी होगी ना, बेराइटा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, लेकिन उस फॉर्म में चलती है CO, ठीक है। ये वाली चीज़ लिख लेना। अगला स्टार पॉइंट लिखना, जो H2S गैस है, नोट H2S को नोट ड्राई बाई कंसंट्रेटेड H2SO4, नोट ड्राई बाई कंसंट्रेटेड H2SO4, NH3 नोट ड्राई बाई H2SO4, या फिर P2O5,
NH3 नॉट ड्राइव बाय H2SO4 या P2O5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लिखो NH3 या OH नॉट ड्राई बाई CaCl2, इतनी सारी चीजें। NH3 को ओनली काहे से करते हैं, CaO, ओनली CaO से करते हैं, बाकी से किसी से नहीं करते हैं, ध्यान रख लेना। चाहे आप H2SO4 ले लो, चाहे CaCl2 ले लो, किसी से नहीं करेंगे, करेंगे तो सिर्फ CaO से करेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या शॉर्ट में बोलेंगे उसको BDE। ठीक है, अब भाई जो BDE होती है ना, अब BDE का मतलब आप समझते हैं, ये डिपेंड करती है 1/बॉन्ड लेंथ पर, है ना, या फिर बॉन्ड ऑर्डर पर डायरेक्टली डिपेंड होती है। आपको पता हो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा BDE उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी, सॉरी हाँ बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म पे लेता हूँ, एग्जाम्पल के फॉर्म पे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। ठीक है जी, कोई इश्यू नहीं। चलो इसकी बात करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ते ही बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी, सिंपल बात है। तो अपनी जो BDE थी, साइज बढ़ने के साथ में, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ में, जब बॉन्ड बड़ा हो जाएगा तो BDE क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो BDE मैंने क्या लिख दिया, कम हो गई, सिंपल है क्या नहीं। इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख लेना कि TS क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे मतलब स्टेप बना लेना कि भाई अगर 2 बढ़ेंगे 2 घटेंगे, भैया ने सर ने बताया कि भाई ऊपर के 2 बढ़ेंगे नीचे के 2 घटेंगे, तो इसी फॉर्म में अगर अगला क्वेश्चन ले लेंगे कि अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्या बोलता है, बोलना सिंपल बोलना। लिखो CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, सिंपल है कि नहीं, करोगे कि नहीं बताओ भाई, करेंगे, इस तरह से चीजें हो जाएगी। क्या इसमें बताओ क्या हो जाएगा, नीचे जाने में साइज बढ़ रही है घट रही है, बोलो, ये वाला ऑप्शन जाएगा, कुछ भी ले लो, ऑप्शन तो यही जाना है, NH3 PH3 SbH3। ठीक है, इसका क्या जाएगा, ऊपर ऊपर। ठीक है, अगला ले लो H2S, H2O, H2S, H2SC, H2TE। अब बोलो इसमें क्या जाएगा, इसका ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बोलो, इसका ऊपर नीचे कुछ नहीं जाएगा, इसका जाएगा सीधा। चलो भाई क्या हो गया, गलत हो रहा है क्या मामला। ये वाले कुछ क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि यार P ब्लॉक की बात कर रहे हैं, P ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, P ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो P ब्लॉक की सारी लाइनें मैंने लिखा दी, इसके बाहर क्या कुछ जा सकता है क्या। अगर आपसे बोला जाए, एनटी वाला बोले कि भैया 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इन 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने 10 पढ़ लिए तो इसमें से कोई बाहर आएगा क्या, प्रैक्टिकली सोचो। जब ये सारे क्वेश्चन मैंने सारे ऑर्डर लिखवा दिए आप लोगों, तो इससे बाहर क्या जाएगा। अगर मैं 2 लिखवा के बोलता इसमें से आएगा तो हो सकता है तीसरा आ जाए, लेकिन मैंने 3-4 लिखवा दे भाई, इसके ज़्यादा क्या जाएगा। देखो हेलोजन फैमिली से आता है, ठीक है, ये वाली चीज़ लिखा दी मैंने, इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या आएगा भाई, बोलो क्या आएगा। कार्बन का जाएगा तब भी कर देंगे आप तो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत आसान है यार। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट लिख लो, कभी कभी आपको अगर दिक्कत होए तो याद रखना कि जो BD है वो BD सेकंड पीरियड की नहीं होके किसकी ज़्यादा होती है, थर्ड पीरियड की ज़्यादा होती है, थर्ड पीरियड की। इसके पीछे लॉजिक भी है, लेकिन इसको कंसेप्ट बना के आप डाल लेना। ऐसे तो जनरली देखो कौन सा फर्स्ट सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड है, तो सेकंड की ज़्यादा हो रही थर्ड से, लेकिन वहाँ पे कुछ मैटर ऐसा हो जाएगा ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ज़्यादा की जगह कम होती है। कैसे होगी, जैसे वो सिंपल यहाँ पे नहीं होगी, वो होगी कहाँ पे, डबल बॉन्डेड। जैसे सब समझ करो, यहाँ पे NN आ रहा है, PP आ रहा है, ठीक है, O आ रहा है, सल्फर सल्फर आ रहा है, तो होना चाहिए किसका, ऑक्सीजन का, लेकिन होता किसका, सल्फर का। यहाँ पे होना चाहिए नाइट्रोजन का, लेकिन होता किसका, फास्फोरस का। चलो इतना करो, ये वाला लो, करेंगे कि नहीं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है भैया लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर का रिपल्सन होता है, इस कारण से ऐसी चीजें हो जाती है, मार्केट में बहुत गंदा हो जाता है काम। कैसे होता है, अगर आप गलत करेंगे तो गलत होगा, सही करेंगे तो सही होगा। चलो अगला लो, BD की फुल फॉर्म बताना पहले तो मेरे को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। चलो भाई Cl2 Br2 F2
I2 ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसका ऑर्डर ये वाला होता है। कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ मेरे से मत पूछना, लेकिन हाँ इतना करना कि जब भी चीज़ें आएगी अपनी कॉपी से आएगी, जो करा रहे हैं उससे आएगी, इतनी मेरी गारंटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, लिखो Cl2 का ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लिखा दूंगा, एक्सेप्शन क्या होता है भाई, Cl2 Br2 F2 I2, Cl2 Br2 F2 I2, भाई I2 का सबसे नीचे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद Cl2 का सबसे टॉप पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड का आ गया, दिक्कत कहाँ नहीं है F2 Br2 में, तो भैया डिस्कस याद कर लो, Br2 को आगे होगा F2 से, तो सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। SS हो गया, OO हो गया, SC हो गया, T हो गया, ऐसे करोगे क्या, सेम चीज़ों में बॉन्ड बना रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐसा बॉन्ड नहीं बनाया, ये देखो समझ रहे हो बात को, ये वाला नहीं बनाया मैंने, H2S बनाया, कुछ और चीज़ बनाया, सेम का सेम बॉन्ड के साथ में एक एटम अपने ही एटम के साथ में बॉन्ड बनाया, उसका डाई एटॉमिक चीज़ें मिल रही है, तो इस तरह से चीज़ें चलेगी, इस तरह से काम होगा। क्या ये आसान है मुश्किल है बोलो, कार्बन कार्बन ले लूँ, सिलिकॉन सिलिकॉन ले लूँ, जी ले लूँ, एसन ले लूँ, बोलो भाई क्या करूँ, ऊपर लगाऊँ नीचे लगाऊँ साइड में लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ बोलो, ऊपर लगाना है, हेलो ऊपर लगा दिया, बड़ी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, इनको याद रखने का काम करेगा भाई, सीधा हो जाए यार, सीधा हो, ठीक हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह से चीज़ें चलेगी आपके, जिसमें आपकी बीडी बहुत ही शानदार तरीके से खत्म होती है। अब आपको इसके बाद लगता है इसके बाद कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका मतलब तो है फिर आप ही हैं फिर तो, लो चलो ले लो, कार्बन कार्बन ले लो, आ जाएगा तो मैं करा दूँ, अगर आ सकता है तो मैं करा दूँ, बताओ यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp, यहाँ पे sp2, यहाँ पे sp3, भाई इससे ऊपर क्या आएगा बोलो, इसका कितना परसेंट होता है, 25% होता है, 25, झूठ बोल रहे हो नालायक को, 25 नहीं होता है बदमाशो, क्या होता है 50% होता है, इसका कितना होता है 30% होता है, इसका कितना होता है बोलो 25 का होता है नालायक, बोलो परसेंटेज यस करेक्टर बढ़ रहे हैं, साथ में इसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है, इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे लिखो बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटती है, इसका कंसेप्ट क्या बोलता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी पर एस करेक्टर घटेंगे, एस करेक्टर घटेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ किसकी, इसकी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बड़ा बॉन्ड होगा, बीडी कम होगी ज़्यादा इसकी होगी, सिंपल बात है कि नहीं। पहली बात, बॉन्ड लेंथ किसकी कम है, इसकी या इसकी बोलेंगे, इसकी, इसका क्यों, क्योंकि इस कैरेक्टर इसके ज़्यादा हैं, इस कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो इसका बीडी ही ज़्यादा होगा, क्योंकि छोटा बॉन्ड तोड़ने में आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ा पेन है छोटा पेन है, इसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, जाकि इतना बड़ा पेन पट से टूट जाएगा, ये वाला नहीं टूटेगा, इसका मतलब क्या है कि बीडी ही किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, छोटी चीज़ को तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना कि बड़ी चीज़ को तोड़ना, ठीक है भाई। चलो जी इतना करेंगे आप लोग, कुछ क्वेश्चन लिखा दूंगा छोटे से, और बताओ ओ बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, ये वाला पहले भी करवा दिया मैंने, लेकिन क्या ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको रट जाए, ये बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, ओ बॉन्ड लेंथ किस तरह से ऑर्डर चलता है, H2O2 O3 O2 H2O2 O3 O2, बड़ा छोटा छोटा, बड़े से छोटा होता जा रहा है, बड़े से छोटा H2O2 O2 F2 दोनों भाई ये सगे भाई है, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो जो आपके मैंने बताया था कि फर्स्ट में 10 से 11 कंसेप्ट में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज में बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सारी डिस्कस करूंगा, पूरी चीजें निकाल के सारे क्वेश्चन वहां से आएंगे। अगर मान लो पी ब्लॉक से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो जो अपने अब तक पढ़ा है उसी से ही अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 क्वेश्चन बचेगा जिसके लिए अब पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो भैया 3 क्वेश्चन काफी है अपने, तो 1 क्वेश्चन छोड़ देंगे भाई, क्यों छोड़ देंगे, इतना इजी है, बहुत आसान है, बहुत कम समय में समय हो जाएगा, अभी इतना सा क्यों छोड़ना है अपने को, उसको भी करेंगे ना, बहुत साथ में करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है जी। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, फर्स्ट जो अपनी फैमिली होती है आपको पता होगा, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन या हेलोजन सारी चीज़ चलती है, तो फर्स्ट की जो अपनी फैमिली है, अब बोरोन फैमिली में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है जी। बोरोन फैमिली की बात करूंगा तो बोरोन में कौन कौन से होते हैं फैमिली में, एक तो बोरोन होता है, एक एल्यूमिनियम होता है, एक गैलियम भाई साहब होते हैं, एक होता है इंडियम होते हैं, एक होता है टीएल, कौन सा होता है टीएल। चलो एक बार बताओ यार, इसकी जो ट्रिक होती है ना कैसी होती है, मुझे पता नहीं है भाई, सिंपल बता रहा हूँ, मैंने आज तक याद नहीं की ना सोची मैंने, क्या बकवास ट्रिक होती है देखो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद है, कैसे बोलते हैं इसको, बोरोन आलू नहीं,
बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये क्या बैंगन गाजर आलू, इतना बैंगन गाजर आलू करे तो यही कर लो, बोरोन एल्यूमिनियम गैल्वेनियम थैलियम सारा खत्म खत्म खत्म। चलो हो गया क्या भाई। चलो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो बोरोन होता है ना आपका, बोरोन, इस बोरोन के साथ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या कुछ उसके कंपाउंड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका पहला कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है बोरेक्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में सुहागा। इसका क्या होता है, बोरेक्स होता है, जिसका नाम होता है सुहागा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7, और पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने होते हैं, 10H2O। कितने होते हैं पानी के मॉलिक्यूल, 10H2O इसके साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ये वाला हो जाएगा। इसको नई फॉर्म में लिख देते हैं, क्या वो लिखते हैं, Na2 हो गया, Na2, और यहाँ से क्या करते हैं B4O7 है ना, यहाँ पे करेंगे O5, ठीक है भाई, इतना करेंगे। साथ में यहाँ पे लगा देंगे OH4, थोड़ी माहौल देने के लिए, पीछे क्या बचेंगे 8H2O। ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखो इधर से चीज़ें ऊपर नीचे कर दी, लेकिन लिखने का तरीका बदला है, काम तो वही है, ये वाला काम करेगा, फॉर्मूला तो यही है, मॉलिक्यूल है, तो लिखने का तरीका है। जो आजकल मार्केट में नई नई चीज़ें होती है ना, ऐसे चलती रहती है मॉडिफाइड चीज़ें, तो मॉडिफाइड अपन ने कर दिया भाई, क्योंकि पूछ लेता है बच्चों से, और बच्चों को नहीं हवा निकल जाती है, हवा निकलते से मेरी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, मतलब मेरी नहीं निकलेगी, आपकी निकलेगी तो, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना यार भाई करो करो करो, फिर आप कहेंगे भैया आपने तो लिखवाया ही नहीं। लिखो। अब देखो बोरेक्स का क्या यूज होता है, बोरेक्स का यूज होता है, बोरेक्स इज यूज्ड हैज एसिडिक प्लक्स। भाई जो भी देख रहा है ना कमेंट जरूर करना, अगर कमेंट नहीं किया ना तो क्वेश्चन बैठेगा ही नहीं तुम्हारा। यहाँ से देख लेना, कमेंट करना, 3 कमेंट करना, जो भी 3 कमेंट करेगा उसके पी ब्लॉक से पूरे 4 से 4 सही होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है बेटा, ठीक है। चलो बोरेक्स को काय में यूज करते हैं, एसिडिक प्लक्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है जी भाई। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अगला ले लो, कौन सा हो जाएगा, बोरिक एसिड। भाई इसका कंपाउंड दूसरा बोरिक एसिड, पहले अपन ने क्या करा बोरेक्स, अब अपन क्या करेंगे बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है H3BO7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिंपल बात है क्या, ठीक है। इसको, इसका क्या नाम होता है, इसका होता है भाई, क्या बोलते हैं नाम तो, क्या इसका क्या नाम होता है, वीक, इसको लिखो, क्या होता है इसका नाम होता है, अच्छे से लिखना, वीक मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड होता है इसका, ठीक है भाई, सिंपल है ना। चलो अब इसकी देखो बोरिक एसिड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो बोरोन यहाँ पे लिखा H3BO7 होता है ना, तो आप B यहाँ पे लिखा। अब मेरे पास में 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन को मैं कहाँ पे ठिकाने लगाऊंगा, इसका सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, क्योंकि यार देखो सिंपल बात समझना कि यहाँ पे BOH3 है, B यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब OH3 का मैं क्या करूँगा, एक OH तो मेरा यहाँ पे जुड़ेगा, एक OH यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, एक ये वाला बैक बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को पता है, ये वाला सीन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये H हो जाएगा। अब आपको पता है ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी, ये बीबी हो गई। अब बीबी होती है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, तो यहाँ चला गया। तो मुझे अब इतना बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 काउंट हो जाएंगे, sp2 हो जाएगा, ठीक। इसका क्या करते हैं, 1 2 3 4 का कितना हो जाएगा sp3, लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉन्ग है, sp3 नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोन पेयर है तो बैक बॉन्डिंग में चला गया, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3 ही काउंट आएगी, मतलब sp2 हो जाएगा इसका भी सेम, ठीक है। दोनों क्या होंगे, प्लेनर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या चीज़ पूछते हैं भैया, कि यहाँ पे इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं, तो क्या करेगा बच्चा sp2 sp3 करेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी क्या होती है, गलत होती है, ठीक है, सबसे बड़ी गलत होती है। बोरिक एसिड का यूज जो होता है एंटीसेप्टिक रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक, ठीक है, काय में, फॉर आइस में, ये वाली छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। कभी कभी आपको डायमर भी देखने को मिलता है, B2S6 डायमर होता है, ठीक है। इसका B का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका होता है sp3, ठीक है। बहुत बार करा दिया मैंने, लेकिन मैं तो बार बार करा देता हूँ आपको यार, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टर की बात करेंगे, जैसे BF3 हो गया, LF3 हो गया, GF3 हो गया। क्या मैं ऐसे क्यों करा रहा हूँ, रैंडम चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोवलेंट, ये होता है आयोनिक, इनको जैसे याद करोगे आपका काम इजीली हो जाएगा यार, ये आयोनिक होता है, ठीक है। अगर मैं ले लेता हूँ BCl3,
ये LCl3 ये दोनों क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। अब भाई को यहाँ पे Cl था, ठीक है, मतलब F था ना F, ये दोनों आयनिक थे, कोवलेंट, BF3 कोवलेंट होता है, बाकी ये BaCl3 ले लो, ये पे LCl3 ले लो, दोनों क्या हो जाएंगे, कोवलेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये से क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं से भी कि इनका क्या होगा, तो आप देख लेंगे कि ये वाली कोई कोवलेंट है, कोई क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, तो बोरोन फैमिली में आपको याद करने की यही चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आज तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, आप देख लेना मिला के कि भैया ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला करो कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली की बात करेंगे, कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगी चीज़ें कि भई ये कार्बन सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि अगर मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे CO2 ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ ना, ऑक्साइड की, सबसे पहले इसकी ऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, CO2, SiO2, आपको मैंने CO SiO तो पहले लिखा था, CO न्यूट्रल होता है, SiO नहीं होगा, लेकिन GO SNO होता है ना, ये क्या होता है, GO तो एसिडिक होता है, SNO PbO क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, इसमें बेस नहीं होता है। SiO2 यहाँ पे लिखना, GO2, SNO2 और PbO2, तो यहाँ भी वही चीज़ बनेगी, CO2 SiO2 क्या होता है भाई, ठीक है, ये तीनों लिखो, तीनों क्या होते हैं भाई, एसिडिक। ठीक है, और लास्ट के दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, इसमें वापस से बेस नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, ऑक्साइड ऑफ C, कार्बनिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, एक होता है CO, एक होता है CO2, एक होता है C3O2। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही चीज़ें, इनको याद करके रखना बहुत अच्छे से। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ CO की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, C। ठीक है, C हो गया, ये वाली रेग होती है, पता ना मेरे को सही कौन सी है, ये वाला एरो इधर है, एक इधर है, बताना कौन सही है, बताओ कौन सही है। अब आप समझ जाएंगे कि यार इधर देखो कार्बन ऑक्सीजन लोन पे किसके पास, इसके पास, तो कंप्लीट हो रहा है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन देगा क्या, बिल्कुल नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा ना, बिल्कुल नहीं देगा। ऑक्सीजन देगा तो ये वाला राइट है। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ करवाई है। अगर मैं इससे पूछ तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा कितने, 1, पाई कितने, 1 2 पाई, सिग्मा पाई में इसको भी गिनते हैं, 2 पाई बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड है आपका, इसको भी गिना जाता है। ठीक है, अगला ले लो CO2। CO2 क्या होता है, CO2 के बारे में लिखना, ये क्या करता है भाई, गिव मिल्कीनेस विद लाइम वाटर या बेराइटा। ठीक है, जैसे CaOH2, ठीक है, CO2, CO3 प्लस H2O, ये बनना CaCO3। ठीक है, CaCO3, ये चीज़ छोटी चीज़ है, इनको ध्यान में रख लेना। ठीक है, ये वाला इसने दे दिया लाइम वाटर वगैरह, जब भी बात हुई ना मैंने, मिल्कीनेस देता है चीज़ें। उसके बाद इसकी बात करेंगे तो भैया क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस होगा, एसिडिक होगा नेचर में। ठीक है, ऑक्साइड तो आपको बना ही रहा है, ऑक्साइड बना ही रहा है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे। ठीक है, इसके बाद एक और लिख लेना, ड्राई आइस भी इसी का नाम होता है दूसरा। ड्राई आइस में ये क्या होता है ना, ये ड्राई आइस में सॉलिड फॉर्म बना लेता है, सिल। ठीक है, और जो CO2 होता है ना, इसको बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में ड्राई आइस का कहाँ पे यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर यहाँ पे यूज होता है। CO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या इस तरह से होती है, बिल्कुल हाँ इस तरह से होती है। ठीक है, ये लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल की बात करूँ तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। हेलो, कितनी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका कितना हाई बड़ा इसमें हो जाएगा, SP 1 2 SP हो जाएगा। चलो SP होगा, लीनियर होगा, 180 डिग्री होगा। एक एक चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, बहुत आसान है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ में कि कभी आप उनको देखेगा CO2, कभी आप उनको देखेगा SiO2, तो CO2 SiO2 को सेम समझने लगते हैं। ठीक है, सेम का मतलब जो CO2 के साथ हो रहा है वो SiO2 के साथ में करते हैं कि भैया CO2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है तो SiO2 की स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, सिंपल यार ऐसी। लेकिन ऐसा रॉन्ग होता है भाई, ऐसा रॉन्ग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ऐसा रॉन्ग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने, 2,
नीचे नीचे की पाई बॉन्ड कितने, ये कितने गैस होती है, इसमें पाई बॉन्ड कितने आते हैं 0, ये क्या होता है सॉलिड होता है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। CO2 की स्ट्रक्चर तो आप समझ ही गए होंगे, ये वाली स्ट्रक्चर होती है, लिखाई दी मैंने ऊपर आपको, ठीक है जी। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, SiO2 की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, किसकी, SiO2 के स्ट्रक्चर के बारे में बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सिंपल होती है, SI 2 की जगह यहाँ पे इस तरह से बनती है, बहुत सारी यूनिट्स मिलकर बनती है, ठीक है। इनके सबके बीच में क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, साथ में इसके इधर भी चारों तरफ ऑक्सीजन जुड़े रहते हैं, इस तरह से देखो, इसके चारों तरफ इस तरह से बनती है SiO2 की जो यूनिट होती है आपकी, ठीक है। सिंपल बोलो, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है, सिंपल है, इस तरह से करो यार। अगला कुछ कंपाउंड है वो लिखो, जिसको बोलते हैं सिलिकेन। समझना, यहाँ पे बहुत सारे आएंगे, सिलिकेन ऐसे क्या, सिलिकेन, तो सिलिकेन होता क्या है, ये होता है भाई पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर, इसकी यूनिट कौन सी होती है, R2SiO यूनिट, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट पूछता है वो कि कौन सी यूनिट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो हिलते भी नहीं है भाई, R2SiO यूनिट होती है, समझ पा रहे हो बात को। अगला लिखो सिलिकॉन, ये सिलिकेन था, ये सिलिकॉन है, ठीक है भाई। अब सिलिकॉन जो होता है ना, इसमें 2 तरह की यूनिटें मिलकर बननी होती है, एक होती है लीनियर चेन, एक होती है भाई, ऐसे लिखो कि इसमें क्या होता है, इसमें 2 चेनें होती है, एक होता है लीनियर चेन, एक होती है क्रॉस चेन, ठीक है। अब लीनियर जो चेन होती है आपकी, जो लीनियर चेन होती है ना, इसमें कौन सी यूनिट होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें यूनिट होती है CH3 2SiCl2, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है भाई डाइक्लोरोसिलेन, ये बहुत नाम है, या तो इसको पूछेगा ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली क्रॉस में कौन सी होती है, क्रॉस में होती है भाई CH3SiCl3, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, ट्राइक्लोरोसिलेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ये काम की चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें जो बताई है ना मैंने, देखना इनसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। फिर ये मत कहना कि भैया 1 शॉट से क्वेश्चन आए हैं लेकिन हम मजाक में ले लिया था, मजाक में लोगों तो तुम भी मजाक ही बनोगे भाई, मैं तो सिंपल बोलता हूँ यार। अगला ले लो सिलिकेट, इतनी मेहनत करता हूँ ना भाई, ये ऐसे ना होती है, अब ऐसे ये हलवा बना रहा हूँ ऐसे कुछ भी, इसके पीछे भाई कम से कम 5-7 घंटे की मेहनत होती है, सारे PY कुछ देखने पड़ते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से पेपर की डिजाइनिंग होती है, ठीक है। फिर बहुत सारा कंटेंट होता है, उसमें से कंटेंट चार्ट की चीज़ें पढ़ानी पड़ती है, लिंक करानी पड़ती है, बहुत मेहनत है यार, ठीक है। सिलिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, इसकी बेसिक यूनिट क्या होती है भाई, SiO4-2 इसकी बेसिक यूनिट होती है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, ठीक है। करोगे कि नहीं करोगे बताओ, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है SiO-। देखो मैंने बताया था ना कि अगर ऑक्सीजन माइनस में, जितने माइनस में 2 आ रहे हैं उतने माइनस में लगा देना, बाकी को सिंपल कर देना, इधर की माइनस में लगा दी, 4 ऑक्सीजन, एक इधर कार्बन सिलिकॉन के नीचे आ रहा है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 माइनस में 2, सिंपल, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पे आपको ग्लास भी देखने को मिलते हैं, ग्लास भी बहुत सारे होते हैं, ग्लास से क्वेश्चन तो कभी बहुत ही कम आता है, लेकिन फिर भी हाँ आ जाता है, ठीक है। केमिकली सिलिकेट, केमिकली किससे बने होते हैं भाई, सिलिका या फिर सिलिकेट से, सिलिकेट से बने होते हैं, केमिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद लिखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, M2O6SiO2, क्या होता है भाई, तो देखो इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, ग्लास का जो जनरल फॉर्मूला था ना क्या होता है, M2O6SiO2, ठीक है। ये वाला जनरल फॉर्मूला होता है, लिख लो यहाँ पे GF,
तो इसी तरह अगर बहुत सारे ग्लास होंगे उनका अलग अलग होंगे। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सोडा ग्लास, सोडा ग्लास तो आप बहुत जानते होंगे। कलर ग्लास, एक सोडा ग्लास एक कलर ग्लास। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है Na2O। देखो पहली और इसके बाद MO मतलब CaO6SiO2, ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरा। ठीक है, ग्लास में दो होते हैं, एक तो होते हैं ग्रीन, एक होता है भाई रेड, एक होता है भाई ब्लू। ठीक है, इनके फॉर्मूले क्या होंगे, ग्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये मिलके बना होता है Cr2O3 से, ये मिलके बना होता है Cu2O से, ये मिलके बना होता है CaO से, Cu2O से CO। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, गारंटेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो अगली फैमिली ले लेते हैं आप अपन, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली लेंगे। अब नाइट्रोजन फैमिली क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको पता होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, ये वाली चीज़ें चलती है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर की दोनों चीज़ें क्या होती है, नॉन मेटल होती है। ठीक है, बीच की दोनों चीज़ें क्या होती है, मेटलॉइड होती हैं। नीचे की लास्ट क्या होती है, मेटल होती है। कि भैया आपने और जगह तो लिखा ही नहीं, यहाँ कैसे लिखा है, भाई मैं वो चीज़ वही लिखाता हूँ, ये वन शॉट चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, जो काम की, जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको गारंटेड याद होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें करा रहा हूँ ना, एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब जाके काम होगा, समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, इसमें आपने देखा होगा +3 से +5 तक जाती है। ठीक है, जैसे NH3 हो गया, NH3 की कितनी होती है, +3। कुछ होते हैं HNO3, इसकी बताओ कितनी हो जाएगी, देखो 6, एक माइनस हाइड्रोजन जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, +5 में, ये वाली चीज़ें। ठीक है, करोगे नहीं करोगे। अब कुछ कंपाउंड होते हैं, इनको बनाने का मेथड आपको ध्यान होना चाहिए। N2 है, ये कैसे बनता है, NaN3। ठीक है, इनको ईट करेंगे, यहाँ से बनेगा Na + 3/2 N2, इस तरह से बनता है। अगला ले लो NH3, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको बनाने का क्रम आपको ध्यान में आना चाहिए, इनको बनाने के तरीके। ये बनता है भाई हेबर प्रोसेस से, हेबर प्रोसेस से बनता है। कैसे बनेगा, N2 + 3H2 ले लेंगे, N2 + 3H2। ठीक है, Ap की प्रेजेंट में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2NH3। ठीक है, N2 3H2 Ap की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा 2NH3। क्या इस तरह से आप कर पाएंगे क्या। ठीक है भाई, अगला लो PH3। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्जीन, पोस्जीन गैस बोलते हैं PH3 को। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप बताना, सिंपल, ये कैसे बनती है, को AlF हो गया। ठीक है, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बनेगा PH3 + AlCl3। ठीक है भाई, इतना कर लेंगे। अब इसकी याद रखेंगे, इसकी कैसे होती है, रोटन पिस जैसी स्मेल होती है, रोटन पिस जैसी स्मेल होती है इसकी स्मेल। ठीक है, ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें पूछ रहा था, PH3 की स्मेल कैसी होती है। ठीक है, पोस्जीन बोलते हैं, कैसे बन रहा है, सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से आसानी से कर लेनी है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि आप लोग इसको बहुत ही मेहनत कर रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ें। ठीक है, अब अगले लेंगे, कुछ ऑक्साइड की बात करेंगे नाइट्रोजन की। अब आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऑक्साइड होते हैं, 3 तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कौन कौन से, एक N2O पता होगा, एक NO पता होगा, एक NO2 पता होगा, तीनों पता है, लेकिन कुछ और भी होते हैं, N2O3, N2O4, N2O5, लेकिन इनको याद नहीं करना, मतलब ठीक है, इनको ठीक है, इनको याद नहीं करना, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ऊपर के दोनों तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल। ठीक है जी, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे P2O5 हो गया, P2O3 हो गया, तो हमेशा भाई जो P2O5 ने बनता है P4 और 10 में। ठीक है, और ये वाला बनता है P4 और 6 में, तो इनको ध्यान में रखना, इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये हमेशा इसमें परजेंस होता है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इसको, इसमें परजेंट होती है चीज़ें। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना, ये काम की चीज़ें हैं। ठीक है, अगला कंसेप्ट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, एलोट्रोप के बारे में बात करेंगे, एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस। अब आपको लग रहा होगा भैया कार्बन के एलोट्रोप तो पढ़ाया ही नहीं आपने, अभी आएंगे ना, साथ में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एलोट्रोप ऑफ पी, तो भाई पी के तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है वाइट फी, ठीक है, एक तो क्या होता है वाइट फी, एक होता है रेड फी, एक होता है ब्लैक फी।
तीन चीज़ें होती है भाई इनमें, कौन कौन सी होगी, तीन चीज़ें होगी। तो यहाँ से क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें इनमें होता है P4 यूनिट होती है, ठीक है, P4 यूनिट होती है। सिंपल बात है, क्या कोई दिक्कत है क्या? प्रेजेंट कैसे होगी, पी 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 पी, इस तरह से प्रेजेंस होती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या होती है, एक क्वेश्चन पूछता है आपसे स्टेबिलिटी का, इन तीनों में स्टेबल कौन सा होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे रिएक्टिविटी का, ठीक, इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। या तो आपसे किसका पूछेंगे, स्टेबिलिटी का पूछेंगे, रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी का क्या होता है, ये होता है भाई ब्लैक पी, ऐसे लिख लेना ब्लैक पी, ठीक है। उसके बाद में जो रेड पी आएगा ना वो बीच में रहता है हमेशा, लास्ट में आता है डब्ल्यू पी, वाइट पी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ब्लैक पी, बीच में क्या आएगा, रेड पी, लास्ट में आएगा डब्ल्यू पी, सेम हो गया। अगर आपसे रिएक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो स्टेबिलिटी हमेशा किसकी होती है भाई, ऐसी चलती है, इसकी ऐसी चलती है सीन। मतलब आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो रेड पी है अपना वो तो हमेशा बीच में रहेगा, रेड पी से भूल जाओ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं बात करूँगा किसकी, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ब्लैक पी का ज़्यादा होता है, ब्लैक पी का। अगर एक्टिविटी की बात करूँ व्हाइट पी का ज़्यादा होता है। तो ये वाला ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी कौन सा होगा, ये वाली चीज़ होगी। तो इन चीज़ों का आप बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं इसके एलोट्रोप के। तो ये वाला कर लिया आपने तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अगले करो, एलोट्रोप ऑफ सी, कार्बन के एलोट्रोप की बात हो रही है। तो देखो भाई इसमें कौन कौन से होते हैं, एक तो था डायमंड, ठीक है, डायमंड होगा। डायमंड में हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट, हार्ड होगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसका मैक्स एमपी होगा, हार्ड रहेगा तो एमपी मैक्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बस इतना रखना, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक्सागोनल रिंग होती है, एक्सागोनल रिंग या लेयर बोल दो, लेयर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका sp3 होता है, ये ध्यान रखने की बात है। डायमंड का क्या sp3, ग्रेफाइट का sp2, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो किस में ज़्यादा होती है, वो होती है डायमंड में, उसके बाद ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रेफाइट में, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कर लोगे ना आप लोग, कर लेंगे। ईजी है क्या, ईजी है, बहुत सिंपल है, सिंपल है। अगला लो फुलरीन, ठीक है। तो फुलरीन में क्या करना होता है, फिर फुलरीन को बोलते हैं 660, ठीक है। इसका sp2 होता है, मामला हाइब्रिडाइजेशन आप समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें भैया जो 20 तो होती है हेक्सागोनल रिंग्स, हेक्सागोनल, और 12 जो होती है वो होती है पेंटागोनल, पेंटागोनल रिंग, ठीक है। तो वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा भाई हेक्सागोनल कितनी थी, 20, पेंटागोनल 12 थी, तो इनमें थी। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यार जो हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग आपस में मिलकर एक बना रही है, 660 जो रिंग है उसको बना रही है। तो क्या हो जाएगी, क्या रखना, हेक्सागोनल जो रिंग है ना, हेक्सागोनल फ्यूज विद पेंटा रिंग बट पेंटागोनल, कितना दोगला देखो, पेंटागोनल विद फ्यूज विद ओनली पेंटा। दिक्कत क्या समझ में आप लोगों को कि भाई 6 है ना, 6 तो 5 के साथ में जुड़ रही है, 6 तो 5 के साथ में जुड़ रही है, 6 के साथ तो जुड़ी रही है ना, 6 के साथ में, 6 के साथ जुड़ रही है, 5 के साथ में जुड़ रही है। लेकिन जो 5 वाली है ना, ये केवल भाई 5 के साथ में जुड़ रही है, 6 के साथ में बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान में रखना कि हेक्सागोनल तो पेंटा के साथ में जुड़ रही है, एक्सा के साथ में जैसे रिंग है, ठीक है, हेक्सागोनल है तो इधर एक्सा के साथ में जुड़ रही है, लेकिन पेंटा के साथ में जुड़ रही है। लेकिन पेंटा इतना खराब है ना, केवल पेंटा रिंग के साथ में जुड़ी है, एक्सा के साथ में जुड़ी नहीं रही। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ काम में आती है, ठीक है भाई, ठीक है। तो कार्बन जो नाइट्रोजन जो भी फैमिली अपनी सब कुछ है, इसमें यही करना है। नाइट्रोजन के बाद अपन बात करने जा रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन फैमिली की। मैंने क्या बोला था आपसे कि जो मेन चीज़ें क्वेश्चन वाली चीज़ें हैं ना वो तो मैंने आगे करा दी आप लोगों को, वो 10 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात हुई थी ना, वो उनके वो करवा दिए मैंने, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर जो फॉर्म फैमिली है ना, इस फैमिली के जो मेन चीज़ें, कंपाउंड वगैरह, क्या रिएक्टिविटी वगैरह क्या होती है, क्या इलेक्ट्रोप, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे पढ़ना होता है, ठीक है। बस यहाँ से क्वेश्चन आएगा जो बता दिए, ऑक्सीजन सल्फर SePO, ठीक है।
दोनों क्या होंगे, नॉन मेटल, ठीक है, दोनों क्या होंगे, मेटलोइड, ठीक है, लास्ट का क्या होता है, मेटल। इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, ठीक है जी। अब इसमें क्या खड़े पड़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे भाई कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, O2, O3, SO2। काम की चीज़, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, SO3, H2, SO4, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। अब देखो O2 कैसे बनता है, O2 की बात कर रहे हैं। O2 कैसे बनता है कि O2 भाई क्या होता है ना, Ag2O, A2O, HGO, ये सारे रिंग इसमें रहेंगे, ठीक है। इनको हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या बनाता है, M+O2, यहाँ से O2 बनता है, याद दे रखना ये वाले, ठीक है। ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे हीट करेंगे Ag2O, A2O, HGO, इनको क्या हीट देंगे, M+O2 बनेगा, मेटल प्लस O2 बनेगा, यहाँ से सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद O3 की बात करेंगे तो O3 क्या होता है, एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप होता है किसका, ऑक्सीजन का। O3 क्या होता है, O3 भाई एलोट्रोप होता है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। आगे ले लो, O3 हो गया, कैसे टूटता है, O2 + O में टूटता है। O क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, साथ में क्या होता है, ब्लीचिंग का काम भी करता है, ठीक है भाई। जैसे ऑक्सीजन प्लस कलर ले लिया, ये क्या करता है, कलरलेस कर देता है। ये चीज़ तो मैंने आपको बताई है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को मिटा दूंगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका क्या काम होता है, ब्लीचिंग का काम कैसे होगा, देखिए मान लो PbS है प्लस O3 साथ में मिला है मैंने, इसका कलर कैसा होता है, ओल्ड लेड कलर, ठीक है। तो आगे कैसे हो जाएगा, PbSO4 + 4O2 साथ में क्या बना हो जाता है, ये वाइट हो जाता है, मतलब इसका कलर लेस हो चुका, वो ओल्ड लेड कलर था, यहाँ से वाइट बन चुका, मतलब कलर लेस हो चुका। तो ये चीज़ें हैं, इनको करो, सिंपल है, आसान है, लेकिन बड़ी चीज़ नहीं है, बस आसान है, ठीक है। अगला ले लो H2SO4, आप इसको किंग ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, किंग ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है, बनाया जाता है कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस से, ठीक है। कैटेलिस्ट कौन सा यूज़ किया जाता है, कैटेलिस्ट यूज़ किया जाता है V2O5 से। इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोसेस से बनाएगा, कैटेलिस्ट कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाएगा। कैटेलिस्ट कौन सा, V2O5 लेंगे H2SO4 बनाने के लिए, ठीक है भाई। बस हेलोजन फैमिली इतना ही था। अगला पढ़ेंगे हेलोजन फैमिली, ठीक है भाई। ऑक्सीजन फैमिली में इतना ही था, अब अपन पढ़ेंगे हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली, इसमें क्या करेंगे, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिंपल बात है, ठीक है। इसमें क्या, इसमें सारी चीज़ें क्या होती है, नॉन मेटल कहलाती है, नॉन मेटल NM होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, लेकिन यहाँ पे स्टेट की बात होती है। अगर Ft ले लूँ, F2Cl2, Br2, I2, तो इनकी क्या फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस में होता है। Cl2 किस में होगा भाई, गैस में, ये लिक्विड में, एक गैस लिखना है इसको, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, गैस होगा, गैस Cl2 गैस, ये लिक्विड होता है। ये क्या होता है, वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉलिड, ठीक है। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है F2Cl2 Br2 I2, ये वाला रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। बॉन्ड एंगल पूछ लेता कभी कभी, ClO2 माइनस ClO लिखो, ClO2 माइनस Cl2, तो बॉन्ड एंगल ऐसे से चलता है भाई इनका, ठीक है। ये वाला होता है बॉन्ड एंगल, आराम से कर लेंगे आप लोग, तो समझदार हैं, काफ़ी लोग समझदार हैं यहाँ पे, कर ही लेंगे, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अगले ले लो, 18 ग्रुप की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन। याद करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54। आर्यन ले लो 86, ठीक है। ये याद करना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। यहाँ से क्या चीज़ें काम रखनी है आपको, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, सॉरी मतलब कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, लेकिन जो आपके होते हैं ना क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन, ये बनाते हैं। तो ये तो रेडियो एक्टिव होता है, इसको फ्री रखो, रेडियो एक्टिव बनाएगा। तो ये दोनों कौन कौन से कंपाउंड बनाएगा, केवल RF2
KrF4, ठीक है। जीनोन बनाता है मैक्सिमम, जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन F, ये क्या बनाएगा, एक तो ये बना है, एक बनाएगा जीनोन और F2, ठीक है। तो ये वाले कंपाउंड ध्यान रखना कौन सा बना रहा है, हीलियम नियोन की नहीं बनाएगा, ये सारी चीज़ क्वेश्चन आएगा कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो हीलियम के साथ नियोन के साथ बना देंगे, उनको एग्जिस्ट नहीं मानेंगे, इनको मानेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं कि जैसे आगे आपको PF5 हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, जीनोन F5, ठीक है। इनका हाइब्रिडाइजेशन लिखो, मैं अगला कंप्लीट करता हूँ आपके लिए। जीनोन F2, जीनोन F4, जीनोन F लिखो, ठीक है। अब लिखो क्या हो जाएगा इनका, बताना मुझे, हाइब्रिडाइजेशन बताना है अपने को कि भाई PF5 की बात करूँ, 5 बना रहा है, ठीक है। 5 का क्या बनता है sp3d, इसका कितना आयोडीन है 7 बना रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन है 5 बना है, 6 बचेंगे। sp3d2, इसका 5 बॉन्ड बना लिया, 3 बचेंगे, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा sp3d3, ये वाला बनेगा। इसकी क्या बनेगी, जिन्होंने 8 बनाता है, 2 बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3 लोन पेयर 2 ये वाले, तो क्या बनेगा sp3d, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी से पूछता है लीनियर, ठीक है। इसका कितना बनेगा भाई, इसके दोनों पे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे लोन पेयर, तो 4 2 की बात हो रही है, तो sp3d2 हो जाएगा। इसका कितना 6, एक लोन पेयर बचेगा, क्या हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, 7 होगी ना चीज़ें। अब यहाँ से क्या बनेगी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीनियर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका इंपॉर्टेंट है, आप खुद ढूंढना खुद लिखना, थोड़ी मेहनत आप भी करना सीखो, सारी मैं चीज़ें करा दूंगा। तो फिर क्या बचेगा, जीनोन F2 ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, इसको इससे जोड़ेंगे, इसके कितना बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, मतलब 2 लोन पे बचेंगे। कितना हो जाएगा भाई इसका sp3d, देखो 2 3 4 5, ठीक है। 4 5 का हो गया 3 4 5 sp3d हो जाएगा, ठीक है भाई। बस इसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म होता है, P ब्लॉक बहुत शानदार तरीके से। अगले चैप्टर में मिलते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। ओके, थैंक यू भाई।